दोस्तों नमस्ते। इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन की कहानी सुनाता हूँ। पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन और लोग बुराइयों पर पछताते हैं। दारोगा कृष्णचंद्र अपनी भलाइयों पर पछता रहे थे। उन्हें थानेदारी करते हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी नीयत को कभी बिगड़ने नहीं दिया था। यौवन काल में भी जब चित्त भोग विलास के लिए व्याकुल रहता है, उन्होंने निष्प्रय भाव से अपना कर्तव्य पालन किया था। लेकिन इतने दिनों के बाद आज वह अपनी सरलता और विवेक पर हाथ मल रहे थे। उनकी पत्नी गंगाजली सती साध्वी पुत्री थी। उसने सदैव अपने पति को कुमार्ग से बचाया था, पर इस समय वह चिंता में डूबी हुई थी। उसे स्वयं संदेह हो रहा था कि जीवन भर की सच्चरित्रता बिल्कुल व्यर्थ तो नहीं हो गई। दारोगा कृष्णचंद्र रसिक, उदार और बड़े सज्जन पुरुष थे। मातहतों के साथ वह भाईचारे का सा व्यवहार करते थे, किंतु मातहतों की दृष्टि में उनके इस व्यवहार का कुछ मूल्य न था। वह कहा करते थे कि यहाँ हमारा पेट नहीं भरता, हम उनकी भलमनसी को लेकर क्या करें चाटे। हमें घुड़की, डांट टपट, सख्ती सब स्वीकार है, केवल हमारा पेट भरना चाहिए। रूखी रोटियां चांदी के थाल में परोसी जाएं, वे पूरियां न हो जाएंगी। दारोगाजी के अफसर भी उनसे प्रायः प्रसन्न न रहते। वह दूसरे थाने में जाते तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता था। उनके अहलमद, मुहर्रिर और अरदली खूब दावतें उड़ाते। अहलमद को नजराना मिलता, अरदली इनाम पाता और अफसरों को नित्य डालियां मिलती थी। पर प्रेमचंद्र के यहाँ यह आदर सत्कार कहाँ। वह न दावतें करते थे, न डालियां ही लगाते थे। जो किसी से लेता नहीं, वह किसी को देगा कहाँ से। दारोगा कृष्णचंद्र की इस शुष्कता को लोग अभिमान समझते थे, लेकिन इतना निर्लोभ होने पर भी दारोगाजी के स्वभाव में किफायत का नाम न था। वह स्वयं तो शौकीन न थे, लेकिन अपने घरवालों को आराम देना अपना कर्तव्य समझते थे। उनके सिवा घर में 3 प्राणी और थे, स्त्री और 2 लड़कियां। दारोगाजी इन लड़कियों को प्राण से भी अधिक प्यार करते थे। उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते और शहर से नित्य तरह तरह की चीजें मंगाया करते। बाजार में कोई तहदार कपड़ा देखकर उनका जी नहीं मानता था, लड़कियों के लिए अवश्य ले आते थे। घर में सामान जमा करने की उन्हें धुन थी। सारा मकान कुर्सियों, मेजों, अलमारियों से भरा हुआ था। नगीने के कलमदान, झांसी के कालीन, आगरे की दरियां बाजार में नजर आ जाती तो उन पर लट्टू हो जाते। कोई लूट के धन पर भी इस भांति न टूटता होगा। लड़कियों को पढ़ाने और सीना पिरोना सिखाने के लिए उन्होंने एक ईसाई लेडी रख ली थी। कभी कभी वे स्वयं उनकी परीक्षा लिया करते थे। गंगाजली चतुर स्त्री थी, उन्हें समझाया करती थी, जरा हाथ रोककर खर्च करो। जीवन में यदि और कुछ नहीं करना है तो लड़कियों का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उस समय किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे। अभी तो उन्हें मखमली जूतियां पहनाते हो, कुछ इसकी भी चिंता है कि आगे क्या होगा। दरोगाजी इन बातों को हंसी में उड़ा देते, कहते, जैसे और सब काम चलाते हैं, वैसे ही यह काम भी हो जाएगा। कभी झुंझला कर कहते, ऐसी बात करके मेरे ऊपर चिंता का बोझ मत डालो। इस प्रकार दिन बातें चले गए थे। दोनों लड़कियां कमल के समान खिलती जाती थी। बड़ी लड़की सुमन सुंदर, चंचल और अभिमानी थी। छोटी लड़की शांता भोली, गंभीर, सुशील थी। सुमन दूसरों से बढ़कर रहना चाहती थी। यदि बाजार से दोनों बहनों के लिए एक ही प्रकार की साड़ियां आती तो सुमन मुंह फुला लेती थी। शांता को जो कुछ मिल जाता उसी में प्रसन्न रहती। गंगाजी पुराने विचार के अनुसार लड़कियों के ऋण से शीघ्र मुक्त होना चाहती थी, पर दरोगाजी कहते, यह अभी विवाह योग्य नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, कन्या का विवाह 16 वर्ष की आयु से पहले करना पाप है। वह इस प्रकार मन को समझाकर टालते जाते थे। समाचार पत्रों में जब दहेज विरोधी के बड़े बड़े लेख पढ़ते तो बहुत प्रसन्न होते। गंगाजी से कहते कि अब 1-2 साल में ही यह कुरीति मिटी जाती है, चिंता की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक कि इसी तरह सुमन का 16वां वर्ष लग गया। अब कृष्णचंद्र अपने को अधिक धोखा नहीं दे सके। उनकी पूर्व निश्चिंतता वैसी न थी जो अपने सामर्थ्य के ज्ञान से उत्पन्न होती है। उसका मूल कारण उनकी अकर्मण्यता थी। उस पथिक की भांति जो दिन भर किसी वृक्ष के नीचे आराम से सोने के बाद संध्या को उठे और सामने एक ऊंचा पहाड़ देखकर हिम्मत हार बैठे।
दारोगा जी भी घबरा गए। वर की खोज में दौड़ने लगे, कई जगहों से टिप्पणियां मंगवाईं। वह शिक्षित परिवार चाहते थे। वह समझते थे कि ऐसे घरों में लेन देन की चर्चा न होगी, पर उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वरों का मोल उनकी शिक्षा के अनुसार है। राशि वर्ण ठीक हो जाने पर जब लेन देन की बातें होने लगती, तब कृष्णचंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। कोई 4,000 सुनाता, कोई 5,000 और कोई इससे भी आगे बढ़ जाता। बेचारे निराश होकर लौट आते। आज 6 महीने से दरोगा जी इसी चिंता में पड़े हैं। बुद्धि काम नहीं करती। इसमें संदेह नहीं कि शिक्षित सज्जनों को उनसे सहानुभूति थी, पर वह एक न एक ऐसी पक निकाल देते थे कि दारोगा जी को निरुत्तर हो जाना पड़ता था। एक सज्जन ने कहा, महाशय, मैं स्वयं इस कुप्रथा का जानी दुश्मन हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी पिछले साल लड़की का विवाह किया, 2,000 रुपये केवल दहेज में देने पड़े, 2,000 और खाने पीने में खर्च करने पड़े। आप ही कहिए ये कमी कैसे पूरी हो। दूसरे महाशय इनसे अधिक नीति कुशल थे। बोले, दारोगा जी, मैंने लड़के को पाला है, सहस्रों रुपए उसकी पढ़ाई में खर्च किए हैं। आपकी लड़की को इससे उतना ही लाभ होगा जितना मेरे लड़के को। तो आप ही न्याय कीजिए कि यह सारा भार मैं अकेला कैसे उठा सकता हूँ। कृष्णचंद्र को अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर पश्चाताप होने लगा। अपनी निष्प्रहता पर उन्हें जो घमंड था टूट गया। वह सोच रहे थे कि यदि मैं पाप से न डरता, तो आज मुझे ठोकरें न खानी पड़ती। इस समय दोनों स्त्री पुरुष चिंता में डूबे बैठे थे। बड़ी देर के बाद कृष्णचंद्र बोले, देख लिया, संसार में सन्मार्ग पर चलने का ये फल होता है। यदि आज मैंने लोगों को लूटकर अपना घर भर लिया होता, तो लोग मुझसे संबंध करना अपना सौभाग्य समझते, नहीं तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है। परमात्मा के दरबार में यह न्याय होता है। अब दो ही उपाय हैं, या तो सुमन को किसी कंगाल के पल्ले बांध दूं या कोई सोने की चिड़िया फंसाऊं। पहली बात तो होने से रही, बस अब सोने की चिड़िया की खोज में निकलता हूँ। धर्म का मजा चख लिया, सुनीति का हल भी देख चुका। अब लोगों को खूब दबाऊंगा, खूब रिश्वत लूंगा, यही अंतिम उपाय है। संसार यही चाहता है, और कदाचित ईश्वर भी यही चाहता है। यही सही, आज से मैं भी वही करूंगा जो सब करते हैं। गंगा जी सिर झुकाए अपने पति की बातें सुनकर दुखित हो रही थी। वह चुप थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे। दारोगा जी के हलके में एक महंत रामदास रहते थे। वह साधुओं की एक गद्दी के महंत थे। उनके यहाँ सारा कारोबार श्री बांके बिहारी जी के नाम पर होता था। श्री बांके बिहारी जी लेन देन करते थे और 32 रुपये प्रति सैकड़े से कम सूद न लेते थे। वही मालगुजारी वसूल करते थे, वही रहननामे बैनामे लिखाते थे। श्री बांके बिहारी जी की रकम दबाने का किसी को साहस न होता था और न अपनी रकम के लिए कोई दूसरा आदमी उनसे कड़ाई कर सकता था। श्री बांके बिहारी जी को रुष्ट करके उस इलाके में रहना कठिन था। महंत रामदास के यहाँ 10-20 मोटे ताजे साधु स्थायी रूप से रहते थे। वह अखाड़े में दंड पेलते, भैंस का ताजा दूध पीते, संध्या को दूधिया भंग छानते और गांजे चरस की चिलम तो कभी ठंडी न होने पाती थी। ऐसे बलवान जत्थे के विरुद्ध कौन सिर उठाता। मनहत जी का अधिकारियों में खूब मान था। श्री बांके बिहारी जी उन्हें खूब मोतीचूर के लड्डू और मोहन भोग खिलाते थे। उनके प्रसाद से कौन इनकार कर सकता था। ठाकुर जी संसार में आकर संसार की रीति पर चलते थे। महंत रामदास जब अपने इलाके की निगरानी करने निकलते, तो उनका जुलूस राजसी ठाट-बाट के साथ चलता था। सबके आगे हाथी पर श्री बांके बिहारी जी की सवारी होती थी, उनके पीछे पालकी पर महंत जी चलते थे। उसके बाद साधुओं की सेना घोड़ों पर सवार राम नाम के झंडे लिए अपनी विचित्र शोभा दिखाती थी। ऊंटों पर छोलदारियां, डेरे और शामियाने लदे होते थे। ये दल जिस गांव में जा पहुंचता था, उसकी शामत आ जाती थी। इस साल महंत जी तीर्थ यात्रा करने गए थे। वहां से आकर उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था। 1 महीने तक हवन कुंड जलता रहा, महीनों तक कड़ाह न उतरे, पूरे 10,000 महात्माओं का निमंत्रण था। इस यज्ञ के लिए इलाके के प्रत्येक आसामी से हल पीछे 5 रुपया चंदा उगाहा गया था। किसी ने खुशी से दे दिया, किसी ने उधार लेकर और जिनके पास न था, उसे रुक्का ही लिखना पड़ा। श्री बांके बिहारी जी की आज्ञा को कौन टाल सकता था। यदि ठाकुर जी को हार माननी पड़ी, तो
तो केवल एक अहीर से, जिसका नाम चेतू था। वह बूढ़ा दरिद्र आदमी था। कई साल से उसकी फसल खराब हो रही थी। थोड़े ही दिन हुए, श्री बांका बिहारी जी ने उस पर इजाफा लगान की नालिश करके उसे ऋण के बोझ से और दबा दिया था। उसने ये चंदा देने से इनकार किया, यहाँ तक कि रुपया भी न लिखा। ठाकुर जी ऐसे द्रोही को भला कैसे क्षमा करते। एक दिन कई महात्मा चेतू को पकड़ लाए। ठाकुर अद्वारे के सामने उस पर मार पड़ने लगी। चेतू भी बिगड़ा। हाथ तो बंधे हुए थे, मुंह से लात घूंसों का जवाब देता रहा और जब तक जबान बंद न हो गई, चुप न हुआ। इतना कष्ट देकर ठाकुर जी को संतोष न हुआ। उसी रात को उसके प्राण हर लिए। प्रातःकाल चौकीदार ने थाने में रिपोर्ट की। दरोगा कृष्णचंद्र को मालूम हुआ, मानो ईश्वर ने बैठे बिठाए सोने की चिड़िया उनके पास भेज दी। तहकीकात करने चले, लेकिन महंत जी की उस इलाके में ऐसी धाक जमी हुई थी कि दारोगाजी को कोई गवाही न मिल सकी। लोग एकांत में आकर उनसे सारा वृतांत कह जाते थे, पर कोई अपना बयान नहीं देता था। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। महंत पहले तो बहुत अकड़े रहे। उन्हें निश्चय था कि यह भेद न खुल सकेगा, लेकिन जब पता चला कि दारोगाजी ने कई आदमियों को फोड़ लिया है, तो कुछ नर्म पड़े। अपने मुख्तार को दरोगाजी के पास भेजा। कुबेर की शरण ली। लेन देन की बातचीत होने लगी। कृष्णचंद्र ने कहा, मेरा हाल तो आप लोग जानते हैं कि रिश्वत को काला नाग समझता हूँ। मुख्तार ने कहा, हाँ ये तो मालूम है, किंतु साधु संतों पर कृपा रखनी ही चाहिए। इसके बाद दोनों सज्जनों में कानाफूसी हुई। मुख्तार ने कहा, नहीं सरकार, 5,000 बहुत होते हैं। महंत जी को आप जानते हैं, वह अपनी टेक पर आ जाएंगे, तो चाहे फांसी ही हो जाए जौ भर न हटेंगे। ऐसा कीजिए कि उनको कष्ट न हो, आपका भी काम निकल जाए। अंत में 3,000 में बात पक्की हो गई, पर कड़वी दवा खरीद कर लाने, उसका काढ़ा बनाने और उसे उठाकर पीने में बहुत अंतर है। मुख्तार तो महंत के पास गया और कृष्णचंद्र सोचने लगे, यह मैं क्या कर रहा हूँ। एक और रुपयों का ढेर था और चिंता व्याधि से मुक्त होने की आशा, दूसरी ओर आत्मा का सर्वनाश और परिणाम का भय। न हाँ करते बनता था, न नहीं। जन्म भर निर्लोभ रहने के बाद इस समय अपनी आत्मा का बलिदान करने में दारोगाजी को बड़ा दुख होता था। वह सोचते थे, यदि यही करना था तो आज से 25 साल पहले क्यों न किया, अब तक सोने की दीवार खड़ी कर दी होती, इलाके ले लिए होते। इतने दिनों तक त्याग का आनंद उठाने के बाद बुढ़ापे में ये कलंक, पर मन कहता था, इसमें तुम्हारा क्या अपराध। तुमने जब तक निभ सका निभाया। भोग विलास के पीछे अधर्म नहीं किया, लेकिन जब देश, काल, प्रथा और अपने बंधुओं का लोभ तुम्हें कुमार्ग की ओर ले जा रहे हैं, तो तुम्हारा क्या दोष। तुम्हारी आत्मा अब भी पवित्र है, तुम ईश्वर के सामने अब भी निरपराध हो। इस प्रकार तर्क करके दारोगाजी ने अपनी आत्मा को समझा लिया, लेकिन परिणाम का भय किसी तरह पीछा न छोड़ता था। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली थी, हिम्मत न खुली थी। जिसने कभी किसी पर हाथ न उठाया हो, वह सहसा तलवार का वार नहीं कर सकता। यदि कहीं बात खुल गई, तो जेल खाने के सिवा और कहीं ठिकाना नहीं। सारी नेकनामी धूल में मिल जाएगी। आत्मा तर्क से परास्त हो सकती है, पर परिणाम का भय तर्क से दूर नहीं होता। वह पर्दा चाहता है। दारोगाजी ने यथासंभव इस मामले को गुप्त रखा। मुख्तार को ताकीद कर दी कि इस बात की भनक भी किसी के कान में न पड़ने पाए। थाने के कांस्टेबलों और अमलों से भी सारी बातें गुप्त रखी गईं। रात के 9 बजे थे। दारोगाजी ने अपने तीनों कांस्टेबलों को किसी बहाने से थाने के बाहर भेज दिया। चौकीदारों को भी रसद का सामान जुटाने के लिए इधर उधर भेज दिया था और आप अकेले बैठे हुए मुख्तार की राह देख रहे थे। मुख्तार अभी तक नहीं लौटा, कर क्या रहा है। चौकीदार सब आकर घेर लेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। इसी से मैंने कह दिया था कि जल्द आना। अच्छा मान लो, जो महंत 3,000 पर भी राजी न हुआ तो। नहीं, इससे कम न लूंगा। इससे कम में विवाह हो ही नहीं सकता। दारोगाजी मन ही मन हिसाब लगाने लगे कि कितने रुपए दहेज में दूंगा और कितने खाने पीने में खर्च करूंगा। कोई आध घंटे के बाद मुख्तार के आने की आहट मिली। उनकी छाती धड़कने लगी। चारपाई से उठ बैठे, फिर पानदान खोलकर पान लगाने लगे कि इतने में मुख्तार भीतर आया। कृष्णचंद्र कहिए,
मुख्तार महंत जी। कृष्णचंद्र ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, रुपए लाए या नहीं? मुख्तार जी, हाँ लाया हूँ, पर महंत जी ने। कृष्णचंद्र ने फिर चारों तरफ चौकन्नी आंखों से देखकर कहा, मैं एक कौड़ी भी कम न करूंगा। मुख्तार, अच्छा, मेरा हक तो दीजिएगा ना। कृष्णचंद्र, अपना हक महंत जी से लेना। मुख्तार, 5 रुपया सैकड़े तो हमारा बंधा हुआ है। कृष्णचंद्र, इसमें से एक कौड़ी भी न मिलेगी। मैं अपनी आत्मा बेच रहा हूँ, कुछ लूट नहीं रहा हूँ। मुख्तार, आपकी जैसी मर्जी, पर मेरा हक मारा जाता है। कृष्णचंद्र, मेरे साथ घर तक चलना पड़ेगा। तुरंत बहली तैयार हुई और दोनों आदमी उस पर बैठकर चले। बहली के आगे पीछे चौकीदारों का दल था। कृष्णचंद्र उड़कर घर पहुंचना चाहते थे। गाड़ीवान को बार बार हाँकने के लिए कहकर कहते, अरे क्या सो रहा है, हाँके चल। 11 बजते बजते लोग घर पहुंचे। दारोगाजी मुख्तार को लिए हुए अपने कमरे में गए और किवाड़ बंद कर दिए। मुख्तार ने थैली निकाली। कुछ गिन्नियां थी, कुछ नोट और कुछ नकद रुपए। कृष्णचंद्र ने झट थैली ले ली और बिना देखे सुने उसे अपने संदूक में डालकर ताला लगा दिया। गंगाजी अभी तक उनकी राह देख रही थी। कृष्णचंद्र मुख्तार को विदा करके घर में गए। गंगाजी ने पूछा, इतनी देर क्यों की? कृष्णचंद्र, काम ही ऐसा आन पड़ा और दूर भी बहुत था। भोजन करके दारोगाजी लेटे, पर नींद न आती थी। स्त्री से रुपए की बात कहते उन्हें संकोच हो रहा था। गंगाजी को भी नींद न आती थी। वह बार बार पति के मुंह की ओर देखती, मानो पूछ रही थी कि बचे या डूबे। अंत में कृष्णचंद्र बोले, यदि तुम नदी के किनारे खड़ी हो और पीछे से एक शेर तुम्हारे ऊपर झपटे तो क्या करोगी? गंगाजी इस प्रश्न का अभिप्राय समझ गई। बोली, नदी में चली जाऊंगी। कृष्णचंद्र, चाहे डूब ही जाओ। गंगाजी, यहाँ डूब जाना शेर के मुंह में पड़ने से अच्छा है। कृष्णचंद्र, अच्छा, यदि तुम्हारे घर में आग लगी हो और दरवाजों से निकलने का रास्ता न हो तो क्या करोगी? गंगाजी, छत पर चढ़ जाऊंगी और नीचे कूद पड़ूंगी। कृष्णचंद्र, इन प्रश्नों का मतलब तुम्हारी समझ में आया। गंगाजी ने दीन भाव से पति को ओर देखकर कहा, तब क्या ऐसी बेसमझ हूँ? कृष्णचंद्र, मैं कूद पड़ा हूँ। बचूंगा या डूब जाऊंगा, यह मालूम नहीं। पंडित कृष्णचंद्र रिश्वत लेकर उसे छिपाने के साधन न जानते थे। इस विषय में अभी नौसिख हुए थे। उन्हें मालूम न था कि हराम का माल अकेले मुश्किल से पचता है। मुख्तार ने अपने मन में कहा, हम ही ने सब कुछ किया और हम ही से यह चाल। हमें क्या पड़ी थी कि इस झगड़े में पड़ते और रात दिन बैठे तुम्हारी खुशामद करते। महंत फंसते या बचते, मेरी बला से, मुझे तो अपने साथ न ले जाते। तुम खुश होते या नाराज, मेरी बला से, मेरा क्या बिगाड़ते। मैंने जो इतनी दौड़ धूप की, वह कुछ आशा ही रख कर की थी। वह दारोगा जी के पास से उठकर सीधे थाने में आया और बातों ही बातों में सारा भंडा फोड़ गया। थाने के अमलों ने कहा, वाह, हमसे ये चाल, हमसे छिपा छिपा कर यह रकम उड़ाई जाती है, मानो हम सरकार के नौकर ही नहीं हैं। देखिए यह माल कैसे हजम होता है। यदि इस बगुला भगत को मजा न चखा दिया तो देखना। कृष्णचंद्र तो विवाह की तैयारियों में मग्न थे। वर सुंदर, सुशील, सुशिक्षित था, कुछ ऊंचा और धनी। दोनों ओर से लिखापई हो रही थी। उधर हाकिमों के पास गुप्त चिट्ठियां पहुंच रही थी। उनमें सारी घटना ऐसी सफाई से बयान की गई थी, आक्षेपों के ऐसे सबल प्रमाण दिए गए थे, व्यवस्था की ऐसी उत्तम विवेचना की गई थी कि हाकिमों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने गुप्त रीति से तहकीकात की। संदेह जाता रहा, सारा रहस्य खुल गया। 1 महीना बीत चुका था। कल तिलक जाने की साइट थी। दारोगा जी संध्या समय थाने में मसनद लगाए बैठे थे। उस समय सामने से सुपरिंटेंडेंट पुलिस आता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे 2 थानेदार और कई कांस्टेबल चले आ रहे थे। कृष्णचंद्र उन्हें देखते ही घबरा कर उठे कि एक थानेदार ने बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। कृष्णचंद्र का मुख पीला पड़ गया। वह जड़मूर्ति की भांति चुपचाप खड़े हो गए और सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर भय न था, लज्जा थी। ये वही दोनों थानेदार थे जिनके सामने वह अभिमान से सिर उठाकर चलते थे, जिन्हें वह नीच समझते थे। पर आज उन्हीं के सामने वह सिर नीचा किए खड़े थे। जन्म भर की नेक नामी एक क्षण में धूल में मिल गई। थाने के अमलों ने मन में कहा,
और अकेले अकेले रिश्वत उड़ाओ। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, वेल किशनचंद्र, तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहता है? कृष्णचंद्र ने सोचा, क्या कहूँ? क्या कह दूं कि मैं बिल्कुल निरपराध हूँ? ये सब मेरे शत्रुओं की शरारत है। थाने वालों ने मेरी ईमानदारी से तंग आकर मुझे यहाँ से निकालने के लिए ये चाल खेली है। पर वह पापाभिनय में ऐसे सिद्धहस्त न थे। उनकी आत्मा स्वयं अपने अपराध के बोझ से दबी जा रही थी। वह अपनी ही दृष्टि में गिर गए थे। जिस प्रकार बिरले ही दुराचारियों को अपने कुकर्मों का दंड मिलता है, उसी प्रकार सज्जन का दंड पाना अनिवार्य है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके आकार प्रकार, सब जिह्वा बन बनकर उसके प्रतिकूल साक्षी देते हैं। उसकी आत्मा स्वयं अपना न्यायाधीश बन जाती है। सीधे मार्ग पर चलने वाला मनुष्य पेचीदा गलियों में पड़ जाने पर अवश्य राह भूल जाता है। कृष्ण, सुनो, ये रोने धोने का समय नहीं है। मैं कानून के पंजे में फंसा हूँ और किसी तरह नहीं बच सकता। धैर्य से काम लो, परमात्मा की इच्छा होगी तो फिर भेंट होगी। ये कहकर वह बाहर की ओर चले कि दोनों लड़कियां आकर उनके पैरों से चिमट गई। गंगाजी ने दोनों हाथों से उनकी कमर पकड़ ली और तीनों चिल्लाकर रोने लगी। कृष्णचंद्र भी कातर हो गए। उन्होंने सोचा, इन अबलाओं की क्या गति होगी? परमात्मा, तुम दीनों के रक्षक हो, इनकी भी रक्षा करना। एक क्षण में वह अपने को छुड़ाकर बाहर चले गए। गंगाजी ने उन्हें पकड़ने को हाथ फैलाए, पर उसके दोनों हाथ फैले ही रह गए, जैसे गोली खाकर गिरने वाली किसी चिड़िया के दोनों पंख खुले रह जाते हैं। कृष्णचंद्र अपने कस्बे में सर्वप्रिय थे। ये खबर फैलते ही सारी बस्ती में हलचल मच गई। कई भले आदमी उनकी जमानत करने आए, लेकिन साहब ने जमानत न ली। इसके एक सप्ताह बाद कृष्णचंद्र पर रिश्वत लेने का अभियोग चलाया गया। महंत रामदास भी गिरफ्तार हुए। दोनों मुकदमे महीने भर तक चलते रहे। हाकिम ने उन्हें धीरे सुपुर्द कर दिया। वहां भी 1 महीना लगा। अंत में कृष्णचंद्र को 5 वर्ष की कैद हुई। महंत जी 7 वर्ष के लिए गए और दोनों चेलों को काले पानी का दंड मिला। गंगाजी के एक सगे भाई पंडित उमानाथ थे। कृष्णचंद्र की उनसे जरा भी न बनती थी। वह उन्हें धूर्त और पाखंडी कहा करते, उनके लंबे तिलक की चुटकी लेते। इसलिए उमानाथ उनके यहाँ बहुत कम आते थे। लेकिन इस दुर्घटना का समाचार पाकर उमानाथ से न रहा गया। वह आकर अपनी बहन और भांजियों को अपने घर ले गए। कृष्णचंद्र को सगा भाई न था। चाचा के 2 लड़के थे, पर वह अलग रहते थे। उन्होंने बात तक न पूछी। कृष्णचंद्र ने चलते चलते गंगाजली को मना किया था कि रामदास के रुपयों में से 1 कौड़ी भी मुकदमे में न खर्च करना। उन्हें निश्चय था कि मेरी सजा अवश्य होगी, लेकिन गंगाजली का जी न माना। उसने दिल खोलकर रुपए खर्च किए। वकील लोग अंत समय तक यही कहते रहे कि वे छूट जाएंगे। जज के फैसले की हाईकोर्ट में अपील हुई। महंत जी की सजा में कमी न हुई, पर कृष्णचंद्र जी की सजा घट गई। 5 के 4 वर्ष रह गए। गंगाजी आने को तो मैके आई, पर अपनी भूल पर पछताया करती थी। ये वह मैका न था जहां उसने अपनी बालकपन की गुड़ियां खेली थी, मिट्टी के घरौंदे बनाए थे, माता पिता की गोद में पली थी। माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। गांव में वह आदमी न दिखाई देते थे। यहाँ तक कि पेड़ों की जगह खेत और खेतों की जगह पेड़ लगे हुए थे। वह अपना घर भी मुश्किल से पहचान सकी, और सबसे दुख की बात यह थी कि वहां उसका प्रेम या आदर न था। उसकी भावज जाह्नवी उससे मुंह फुलाए रहती। जाह्नवी अब अपने घर बहुत कम रहती। पड़ोसियों के यहाँ बैठी हुई गंगाजली का दुखड़ा रोया करती। उसकी 2 लड़कियां थीं, वह भी सुमन और शांता से दूर दूर रहती। गंगाजली के पास रामदास के रुपयों में से कुछ न बचा था। यही 400-500 रुपये रह गए थे जो उसने पहले काट कपट कर जमा किए थे। इसलिए वह उमानाथ से सुमन के विवाह के विषय में कुछ न कहती। यहाँ तक कि 6 महीने बीत गए। कृष्णचंद्र ने जहाँ पहला संबंध ठीक किया था, वहां से साफ जवाब आ चुका था। लेकिन उमानाथ को यह चिंता बराबर लगी रहती थी। उन्हें जब अवकाश मिलता तो 2-4 दिन के लिए वर की खोज में निकल जाते। ज्यों ही वह किसी गांव में पहुंचते, वहां हलचल मच जाती। युवक गठरियों से वह कपड़े निकालते जिन्हें वह बारातों में पहना करते थे। अंगूठियां और मोहनमाले मंगनी मानकर पहन लेते।
माताएं अपने बालकों को नहला धुलाकर आंखों में काजल लगा देती और धुले हुए कपड़े पहनाकर खेलने को भेजती। विवाह के इच्छुक बूढ़े नायों से मोच कटवाते और पके हुए बाल चुनवाने लगते। गांव के नाए और कहार खेतों से बुला लिए जाते। कोई अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उनसे पैर दबवाता, कोई धोती छटवाता। जब तक उमानाथ वहां रहते, स्त्रियां घरों से न निकलती, कोई अपने हाथ से पानी न भरता, कोई खेत में न जाता। पर उमानाथ की आंखों में ये घर न जचते थे। सुमन कितनी रूपवती, कितनी गुणशील, कितनी पढ़ी लिखी लड़की है, इन मूर्खों के घर पढ़कर उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। अंत में उमानाथ ने निश्चय किया कि शहर में कोई वर ढूंढना चाहिए। सुमन के योग्य वर देहात में नहीं मिल सकता। शहर वालों की लंबी चौड़ी बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। बड़े आदमियों का तो कहना ही क्या, दफ्तरों में मुसद्दी और क्लर्क भी हजारों का राग अलापते थे। लोग उनकी सूरत देखकर भड़क जाते। दो चार सज्जन उनकी कुल मर्यादा का हाल सुनकर विवाह करने को उत्सुक हुए, पर कहीं तो कुंडली न मिली और कहीं उमानाथ का मन ही न भरा। वह अपनी कुल मर्यादा से नीचे न उतरना चाहते थे। इस प्रकार पूरा 1 साल बीत गया। उमानाथ दौड़ते दौड़ते तंग आ गए, यहाँ तक कि उनकी दशा औषधियों के विज्ञापन बांटने वाले उस मनुष्य की सी हो गई जो दिन भर बाबू संप्रदाय को विज्ञापन देने के बाद संध्या को अपने पास विज्ञापनों का एक भारी पुलिंदा पड़ा हुआ पाता है और उस बोझ से मुक्त होने के लिए उन्हें सर्वसाधारण को देने लगता है। उन्होंने मान, विद्या, रूप और गुण की ओर से आंखें बंद करके कुलीनता को पकड़ा। इसे वह किसी भांति न छोड़ सकते थे। माघ का महीना था। उमानाथ स्नान करने गए। घर लौटे तो सीधे गंगाजली के पास जाकर बोले, लो बहन, मनोरथ पूरा हो गया। बनारस में विवाह ठीक हो गया। गंगा शून्य भला, किसी तरह तुम्हारी दौड़ धूप तो ठिकाने लगी। लड़का पढ़ता है न? उमानाथ पढ़ता नहीं, नौकर है। एक कारखाने में बाबू है। गंगा घर द्वार है न? उमा शहर में किसके घर होता है? सब किराए के घर में रहते हैं। गंगा भाई बंद, माँ बाप हैं। उमा माँ बाप दोनों मर चुके हैं और भाई बंद शहर में किसके होते हैं? गंगा उम्र क्या है? उमा यही कोई 30 साल के लगभग होगी। गंगा देखने सुनने में कैसा है? उमा 100 में 1। शहर में कोई कुरूप तो होता ही नहीं। सुंदर बाल, उजले कपड़े सभी के होते हैं और गुण, शील, बातचीत का तो पूछना ही क्या है। बात करते मुंह से फूल झड़ते हैं। नाम गजाधर प्रसाद है। गंगा शून्य तो दुआ होगा। उमा हाँ, है तो दुआ, पर इससे क्या? शहर में कोई बुढ़ा तो होता ही नहीं। जवान लड़के होते हैं और बुढ़े जवान, उनकी जवानी सदा बहार होती है। वही हंसी दिललगी, वही तेल फुलेल का शौक। लोग जवान ही रहते हैं और जवान ही मर जाते हैं। गंगा कुल कैसा है? उमा बहुत ऊंचा, हमसे भी 2 विश्व बड़ा है। पसंद है न? गंगाजली ने उदासीन भाव से कहा, जब तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद ही है। फागुन में सुमन का विवाह हो गया। गंगाजली दामाद को देखकर बहुत रोई। उसे ऐसा दुख हुआ मानो किसी ने सुमन को कुएं में डाल दिया। सुमन ससुराल आई तो यहाँ की अवस्था उससे भी बुरी पाई, जिसकी उसने कल्पना की थी। मकान में केवल 2 कोठरियां थी और एक सायाबान। दीवारों में चारों ओर लोनी लगी थी। बाहर से नालियों की दुर्गंध आती रहती थी। धूप और प्रकाश का कहीं गुजर नहीं। इस घर का किराया 3 रुपये महीना देना पड़ता था। सुमन के 2 महीने आराम से कटे। गजाधर की एक बूढ़ी फुआ घर का सारा काम काज करती थी। लेकिन गर्मियों में शहर में हैजा फैला और बुढ़िया चल बसी। अब वह बड़े फेर में पड़ी। चौका बर्तन करने के लिए महरियां 3 रुपये से कम पर राजी न होती थी। 2 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। गजाधर सुमन से कुछ न कह सकता था। दोनों दिन बाजार से पूरियां लाया। वह सुमन को प्रसन्न रखना चाहता था। उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया था। तीसरे दिन वह घड़ी रात रहे उठा और सारे बर्तन मांज डाले, चौका लगा दिया, नल से पानी भर लाया। सुमन जब सोकर उठी तो ये कौतुक देखकर दंग रह गई। समझ गई कि इन्होंने सारा काम किया। लज्जा के मारे उसने कुछ न पूछा। संध्या को उसने आप ही सारा काम किया। बर्तन मांजती थी और रोती जाती थी। पर थोड़े ही दिनों में उसे इन कामों की आदत पड़ गई। उसे अपने जीवन में आनंद सा अनुभव होने लगा। गजाधर को ऐसा मालूम होता था
मानो जग जीत लिया है। अपने मित्रों से सुमन की प्रशंसा करता फिरता। स्त्री नहीं है, देवी है। इतने बड़े घर की लड़की घर का छोटे से छोटा काम भी अपने हाथ से करती है। भोजन तो ऐसा बनाती है कि दाल रोटी में पकवान का स्वाद आ जाता है। दूसरे महीने में वह वेतन पाया तो सबका सब सुमन के हाथों में रख दिया। जिंदगी में आज स्वच्छंदता का आनंद प्राप्त हुआ। अब उसे एक एक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़ेगा। वह इन रुपयों को जैसे चाहे खर्च कर सकती है, जो चाहे खा पी सकती है। पर गृह प्रबंध में कुशल न होने के कारण वह आवश्यक और अनावश्यक खर्च का ज्ञान न रखती थी। परिणाम ये हुआ कि महीने में 10 दिन बाकी थे कि सुमन ने सब रुपए खर्च कर डाले थे। उसने गृहिणी बनने की नहीं, इंद्रियों के आनंद भोग की शिक्षा पाई थी। गजाधर ने ये सुना तो सन्नाटे मन का गया। अब महीना कैसे कटेगा? उसके सिर पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। इसकी शंका उसे कुछ पहले ही हो रही थी। सुमन से कुछ न बोला, पर सारे दिन उस पर चिंता सवार रही, अब बीच में रुपए कहाँ से आए। गजाधर ने सुमन को घर की स्वामिनी बना तो दिया था, पर वह स्वभाव से कृपण था। जलपान की जलेबियां उसे विष के सामान लगती थी। दाल में घी देखकर उसके हृदय में शूल होने लगता। वह भोजन करता तो बटुली की ओर देखता कि कहीं अधिक तो नहीं बना है। दरवाजे पर दाल चावल फेंका देखकर शरीर में ज्वाला सी लग जाती थी, पर सुमन की मोहिनी सूरत ने उसे वशीभूत कर लिया था। मुंह से कुछ न कह सकता, पर आज जब कई आदमियों से उधार मांगने पर रुपए न मिले तो वह अधीर हो गया। घर में आकर बोला, रुपए तो तुमने खर्च कर दिए, अब बताओ कहाँ से आए? सुमन, मैंने कुछ उड़ा तो नहीं दिए। गजाधर, उड़ाए नहीं, पर ये तो मालूम था कि इसी में महीने भर चलाना है, उसी हिसाब से खर्च करना था। सुमन, उतने रुपयों में बरकत थोड़ी ही हो जाएगी। गजाधर, तो मैं डाका तो नहीं मार सकता। बातों बातों में झगड़ा हो गया। गजाधर ने कुछ कठोर बातें कही। अंत में सुमन ने अपनी हंसुली गिरवी रखने को दी और गजाधर भुना भुनाता हुआ लेकर चला गया। लेकिन सुमन का जीवन सुख में कटा था। उसे अच्छा खाने, अच्छा पहनने की आदत थी। अपने द्वार पर खुमचवालों की आवाज सुनकर उससे रहा न जाता। अब तक वह गजाधर को भी खिलाती थी, अब से अकेली ही खा जाती। जिह्वा रस भोगने के लिए पति से कपट करने लगी। धीरे धीरे सुमन के सौंदर्य की चर्चा मोहल्ले में फैली। पास पड़ोस की स्त्रियां आने लगी। सुमन उन्हें नीच दृष्टि से देखती, उनसे खुलकर न मिलती, पर उसके रीति व्यवहार में वह गुण था जो ऊंचे कुलों में स्वाभाविक होता है। पड़ोसियों ने शीघ्र ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। सुमन उनके बीच में रानी मालूम होती थी। उसकी सगर्वा प्रकृति को इसमें अत्यंत आनंद प्राप्त होता था। वह उन स्त्रियों के सामने अपने गुणों को बढ़ाकर दिखाती। वे अपने भाग्य को रोती, सुमन अपने भाग्य सराहती। वे किसी की निंदा करती तो सुमन उन्हें समझाती। वह उसके सामने रेशमी साड़ी पहनकर बैठती जो वह मैके से लाई थी। रेशमी जाकेट खूंटी पर लटका दी। उन पर इस प्रदर्शन का प्रभाव सुमन की बातचीत से कहीं अधिक होता था। वे आभूषण के विषय में उसकी सम्मति को बड़ा महत्व देती। नए गहने बनवाती तो सुमन से सलाह लेती, साड़ियां लेती तो पहले सुमन को अवश्य दिखा लेती। सुमन गौर से उन्हें निष्काम भाव से सलाह देती, पर उससे मन में बड़ा दुख होता। वह सोचती, ये सब नए नए गहने बनवाती हैं, नए नए कपड़े लेती हैं और यहाँ रोटियों के लाले हैं। क्या संसार में मैं ही सबसे अभागिन हूँ? उसने अपने घर यही सीखा था कि मनुष्य को जीवन में सुख भोग करना चाहिए। उसने कभी वह धर्म चर्चा न सुनी थी, वह धर्म शिक्षा न पाई थी जो मन में संतोष का बीजारोपण करती है। उसका हृदय असंतोष से व्याकुल रहने लगा। गजाधर इन दिनों बड़ी मेहनत करता। कारखाने से लौटते ही एक दूसरी दुकान पर हिसाब किताब लिखने चला जाता था। वहां से 8 बजे रात को लौटता। इस काम के लिए उसे 5 रुपए और मिलते थे, पर उसे अपनी आर्थिक दशा में कोई अंतर न दिखाई देता था। उसकी सारी कमाई खाने पीने में उड़ जाती थी। उसका संचयशील हृदय इस खापी बराबर दशा से बहुत दुखी रहता था। उस पर सुमन उसके सामने अपने फूटे कर्म का रोना रो रोकर उसे और भी हताश कर देती थी। उसे स्पष्ट दिखाई देता था कि सुमन का हृदय मेरी ओर से शिथिल होता जाता है।
उसे यह न मालूम था कि सुमन मेरी प्रेम रसपूर्ण बातों से मिठाई के दोनों को अधिक आनंदप्रद समझती है। अतः वह अपने प्रेम और परिश्रम से फल न पाकर उसे अपने शासनाधिकार से प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। इस प्रकार रस्सी में दोनों ओर से तनाव होने लगा। हमारा चरित्र कितना ही दृढ़ हो, पर उस पर संगति का असर अवश्य होता है। सुमन अपने पड़ोसियों को जितनी शिक्षा देती थी, उससे अधिक उनसे ग्रहण करती थी। हम अपने गार्हस्थ्य जीवन की ओर से कितने बेसुध हैं, उसके लिए किसी तैयारी, किसी शिक्षा की जरूरत नहीं समझते। गुड़िया खेलने वाली बालिका, सहेलियों के साथ विहार करने वाली युवती, गृहिणी बनने की योग्य समझी जाती है। अल्हड़ बछड़े के कंधे पर भारी जुआ रख दिया जाता है। ऐसी दशा में यदि हमारा गार्हस्थ जीवन आनंदमय न हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। जिन महिलाओं के साथ सुमन उठती बैठती थी, वे अपने पतियों को इंद्रिय सुख का यंत्र समझती थी। पति चाहे जैसे हो, अपनी स्त्री को सुंदर आभूषणों से, उत्तम वस्त्रों से सजाए, उसे स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए। यदि उसमें वह सामर्थ्य नहीं है तो वह निखट्टू है, अपाहिज है, उसे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं था, वह आदर और प्रेम के योग्य नहीं। सुमन ने भी यही शिक्षा प्राप्त की और गजाधर प्रसाद जब कभी उसके किसी काम से नाराज होते, तो उन्हें पुरुषों के कर्तव्य पर एक लंबा उपदेश सुनना पड़ता था। उस मोहल्ले में रसिक युवकों तथा शोधों की भी कमी न थी। स्कूल से आते हुए युवक सामने के द्वार की ओर टकटकी लगाते हुए चले जाते। शोधे उधर से निकलते तो राधा और कान्हा के गीत गाने लगते। सुमन कोई काम भी करती हो, पर उन्हें चिक की आड़ से एक झलक दिखा देती। उसके चंचल हृदय को इस ताक झांक में असीम आनंद प्राप्त होता था। किसी को वासना से नहीं, केवल अपने यौवन की छटा दिखाने के लिए, केवल दूसरों के हृदय पर विजय पाने के लिए वही खेल खेलती थी। सुमन के घर के सामने भोली नाम की एक वेश्या का मकान था। भोली नित नए श्रृंगार करके अपने कोठे के छज्जे पर बैठती। पहर रात तक उसके कमरे से मधुर गान की ध्वनि आया करती। कभी कभी वह फिटन पर हवा खाने जाया करती। सुमन उसे घृणा की दृष्टि से देखती थी। सुमन ने सुन रखा था कि वेश्याएं अत्यंत दुष्चरित्र और कुलटा होती हैं। वह अपने कौशल से नवयुवकों को अपने मायाजाल में फंसा लिया करती हैं। कोई भलामानुस उनसे बातचीत नहीं करता, केवल शोधे रात को छिपकर उनके यहाँ जाया करते हैं। भोली ने कई बार उसे चिक की आड़ में खड़े देखकर इशारे से बुलाया था, पर सुमन उससे बोलने में अपना अपमान समझती। वह अपने को उससे बहुत श्रेष्ठ समझती थी। मैं दरिद्र सही, दीन सही, पर अपनी मर्यादा पर दृढ़ हूँ। किसी भले मानुष के घर में मेरी रोक तो नहीं, कोई मुझे नीच तो नहीं समझता। वह कितना ही भोग विलास करे, पर उसका कहीं आदर तो नहीं होता। बस अपने कोठे पर बैठी अपनी निर्लजता और अधर्म का फल भोगा करे। लेकिन सुमन को शीघ्र ही मालूम हुआ कि मैं इसे जितना नीच समझती हूँ, उससे वह कहीं ऊंची है। आषाढ़ के दिन थे। गर्मी के मारे सुमन का दम फूल रहा था। संध्या को उससे किसी तरह न रहा गया। उसने चिक उठा दी और द्वार पर बैठी पंखा झल रही थी। देखती क्या है कि भोलीबाई के दरवाजे पर किसी उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। भिश्ती पानी का छिड़काव कर रहे थे। आंगन में एक शामियाना ताना जा रहा था। उसे सजाने के लिए बहुत से फूल पत्ते रखे हुए थे। शीशे के सामान ठेलों पर लदे चले आते थे। फर्श बिछाया जा रहा था। 20 आदमी इधर से उधर दौड़ते फिरते थे। इतने में भोली की निगाह उस घर पर गई। सुमन के समीप आकर बोली, आज मेरे यहाँ मौलूद है, देखना चाहो तो पर्दा करा दूं। सुमन ने बेपरवाही से कहा, मैं यही बैठे बैठे देख लूंगी। भोली, देख तो लोगी, पर सुन न सकोगी। हर्ज क्या है, ऊपर पर्दा करा दूं। सुमन, मुझे सुनने की उतनी इच्छा नहीं है। भोली ने उसकी ओर एक करुणासूचक दृष्टि से देखा और मन में कहा, ये गवारिन अपने मन में न जाने क्या समझे बैठी है। अच्छा, आज तू देख ले कि मैं कौन हूँ। वह बिना कुछ कहे चली गई। रात हो रही थी। सुमन को चूल्हे के सामने जाने का जीना चाहता था। बदन में यों ही आग लगी हुई है। आंच कैसे सही जाएगी, पर सोच विचार कर उठी। चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और फिर आकर वहां तमाशा देखने लगी। 8 बजते बजते शामियाना गैस के प्रकाश से जगमगा उठा। फूल पत्तों की सजावट उसकी शोभा को और भी बढ़ा रही थी। चारों ओर से दर्शक आने लगे।
कोई बाइसिकल पर आता था, कोई टमटम पर, कोई पैदल। थोड़ी देर में 2-3 फिटने भी आ पहुंची और उनमें से कई बाबू लोग उतर पड़े। 1 घंटे में सारा आंगन भर गया। कई 100 मनुष्यों का जमाव हो गया। फिर मौलाना साहब की सवारी आई। उनके चेहरे से प्रतिभा झलक रही थी। वह सजे हुए सिंहासन पर मसनद लगाकर बैठ गए और मौलूद होने लगा। कई आदमी मेहमानों का स्वागत सत्कार कर रहे थे। कोई गुलाब छिड़क रहा था, कोई खसदान पेश करता था। सभ्य पुरुषों का ऐसा समूह सुमन ने कभी न देखा था। 9 बजे गजाधर प्रसाद आए। सुमन ने उन्हें भोजन कराया। भोजन करके गजाधर भी जाकर उसी मंडली में बैठे। सुमन को तो खाने की भी सुध न रही। 12 बजे रात तक वह वहीं बैठी रही, यहाँ तक कि मौलूद समाप्त हो गया। फिर मिठाई बंटी और 12 बजे सभा विसर्जित हुई। गजाधर घर में आए तो सुमन ने कहा, ये सब कौन लोग बैठे हुए थे? गजाधर, मैं सबको पहचानता थोड़े ही हूँ, पर भले बुरे सभी थे। शहर के कई रईस भी थे। सुमन, क्या ये लोग वेश्या के घर आने में अपना अपमान नहीं समझते? गजाधर, अपमान समझते तो आते ही क्यों? सुमन, तुम्हें तो वहां जाते हुए संकोच हुआ होगा। गजाधर, जब इतने भले मानुष बैठे हुए थे तो मुझे क्यों संकोच होने लगा? वह सेठ जी भी आए हुए थे, जिनके यहाँ मैं शाम को काम करने जाया करता हूँ। सुमन ने विचारपूर्ण भाव से कहा, मैं समझती थी कि वेश्याओं को लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। गजाधर, हाँ, ऐसे मनुष्य भी हैं, गिने गिनाए। पर अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को उदार बना दिया है। वेश्याओं का अब उतना तिरस्कार नहीं किया जाता। फिर भोलीबाई का शहर में बड़ा मान है। आकाश में बादल छा रहे थे। हवा बंद थी, एक पत्ती भी न हिलती थी। गजाधर प्रसाद दिन भर के थके हुए थे। चारपाई पर जाते ही निद्रा में निमग्न हो गए, पर सुमन को बहुत देर तक नींद न आई। दूसरे दिन संध्या को जब फिर चिक उठाकर बैठी तो उसने भोली को छज्जे पर बैठे देखा। उसने बरामदे में निकलकर भोली से कहा, रात तो आपके यहाँ बड़ी धूम थी। भोली समझ गई कि मेरी जीत हुई। मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे लिए शीरीनी भेज दूं? हलवाई की बनाई हुई है, ब्राह्मण लाया है। सुमन ने संकोच से कहा, भिजवा देना। सुमन को ससुराल आए 1.5 साल के लगभग हो चुका था, पर उसे मैके जाने का सौभाग्य न हुआ था। वहां से चिट्ठियां आती थीं। सुमन उत्तर में अपनी माँ को समझाया करती, मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत आनंद से हूँ। पर अब उसके उत्तर अपनी विपत्ति की कथाओं से भरे होते थे। मेरे जीवन के दिन रो रो कर कट रहे हैं। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था कि मुझे इस अंधे कुएं में धकेल दिया? यहाँ न रहने को घर है, न पहनने को वस्त्र, न खाने को अन्न। पशुओं की भांति रहती हूँ। उसने अपनी पड़ोसिनों से मैके का बखान करना छोड़ दिया। कहाँ तो उनसे अपने पति की सराहना किया करती थी, कहाँ अब उसकी निंदा करने लगी। मेरा कोई पूछने वाला नहीं है। घर वालों ने समझ लिया कि मर गई। घर में सब कुछ है, पर मेरे किस काम का? वह समझते होंगे, यहाँ मैं फूलों की सेज पर सो रही हूँ और मेरे ऊपर जो बीत रही है वह मैं ही जानती हूँ। गजाधर प्रसाद के साथ उसका बर्ताव पहले से कहीं रूखा हो गया। वह उन्हीं को अपनी इस दशा का उत्तरदायी समझती थी। वह देर में सोकर उठती, कई दिन घर में झाड़ू नहीं देती। कभी कभी गजाधर को बिना भोजन किए काम पर जाना पड़ता। उसकी समझ में न आता कि यह क्या मामला है, ये कायापलट क्यों हो गई है। सुमन को अपना घर अच्छा न लगता। चिथर घड़ी उच्चटा रहता। दिन दिन पड़ोसिनों के घर बैठी रहती। एक दिन गजाधर 8 बजे लौटे तो घर का दरवाजा बंद पाया। अंधेरा छाया हुआ था। सोचने लगे, रात को वह कहाँ गई है। अब यहाँ तक नौबत पहुँच गई। किवाड़ खटखटाने लगे कि कहीं पड़ोस में होगी तो सुनकर चली आवेगी। मन में निश्चय कर लिया था कि आज उसकी खबर लूंगा। सुमन उस समय भोलीबाई के कोठे पर बैठी हुई बातें कर रही थी। भोली ने आज उसे बहुत आग्रह करके बुलाया था। सुमन इनकार कैसे करती। उसने अपने दरवाजे का खटखटाना सुना तो घबरा कर उठ खड़ी हुई और भागी हुई अपने घर आई। बातों में उसे मालूम ही न हुआ कि कितनी रात चली गई। उसने जल्दी से किवाड़ खोले, चटपट दिया जलाया और चूल्हे में आग जलाने लगी। उसका मन अपना अपराध स्वीकार कर रहा था। एकाएक गजाधर ने क्रुद्ध भाव से कहा, तुम इतनी रात तक वहां बैठी क्या कर रही थी?
क्या लाज शर्म बिल्कुल घोल कर पी ली है। सुमन ने दीन भाव से उत्तर दिया। उसने कई बार बुलाया तो चली गई। कपड़े उतारो, अभी खाना तैयार हुआ जाता है। आज तुम और दिनों से जल्दी आए हो। गजाधर, खाना पीछे बनाना, मैं ऐसा भूखा नहीं हूँ। पहले ये बताओ कि तुम वहां मुझसे पूछे बिना गई क्यों? क्या तुमने मुझे बिल्कुल मिट्टी का लोंदा ही समझ लिया है? सुमन, सारे दिन अकेले इस कुप्पी में बैठे भी तो नहीं रहा जाता। गजाधर, तो इसलिए अब वेश्याओं से मेल जोल करोगी? तुम्हें अपनी इज्जत आबरू का भी कुछ विचार है? सुमन, क्यों? भोली के घर जाने में कोई हानि है? उसके घर तो बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरी क्या गिनती है? गजाधर, बड़े बड़े भले ही आवे, लेकिन तुम्हारा वहां जाना बड़ी लज्जा की बात है। मैं अपनी स्त्री को वेश्या से मेल जोल करते नहीं देख सकता। तुम क्या जानती हो कि जो बड़े बड़े लोग उसके घर आते हैं, वह कौन लोग हैं? केवल धन से कोई बड़ा थोड़े ही हो जाता है। धर्म का महत्व धन से कहीं बढ़कर है। तुम उस मौलूद के दिन जमाव देखकर धोखे में आ गई होगी, पर यह समझ लो कि उनमें से एक भी सज्जन पुरुष नहीं था। मेरे सेठ जी लाख धनी हो, पर उन्हें मैं अपनी चौखट न लांघने दूंगा। ये लोग धन के घमंड में धर्म की परवाह नहीं करते। उनके आने से भोली पवित्र नहीं हो गई है। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ कि आज से फिर कभी उधर मत जाना, नहीं तो अच्छा ना होगा। सुमन के मन में बात आ गई। ठीक ही है, मैं क्या जानती हूँ कि वह कौन लोग थे। धनी लोग तो वेश्याओं के दास हुआ ही करते हैं। ये बात रामभोली भी कह रही थी। मुझे बड़ा धोखा हो गया था। सुमन को इस विचार से बड़ा संतोष हुआ। उसे विश्वास हो गया कि वे लोग प्रकृति के विषय वासना वाले मनुष्य थे। उसे अपनी दशा अब उतनी दुखदायी न प्रतीत होती थी। उसे भोली से अपने को ऊंचा समझने के लिए एक आधार मिल गया था। सुमन की धर्मनिष्ठा जागृत हो गई। वह भोली पर अपनी धार्मिकता का सिक्का जमाने के लिए नित्य गंगा स्नान करने लगी। एक रामायण मंगवाए और कभी कभी अपनी सहेलियों को उसकी कथाएं सुनाती। कभी अपने आप उच्च स्वर में पढ़ती। इससे उसकी आत्मा को तो शांति क्या होती, पर मन को बहुत संतोष होता था। चैत का महीना था। रामनवमी के दिन सुमन कई सहेलियों के साथ एक बड़े मंदिर में जन्मोत्सव देखने गई। मंदिर खूब सजाया हुआ था। बिजली की बत्तियों से दिन का सा प्रकाश हो रहा था। बड़ी भीड़ थी। मंदिर के आंगन में तिल धरने की भी जगह न थी। संगीत की मधुर ध्वनि आ रही थी। सुमन ने खिड़की से आंगन में झांका तो क्या देखती है कि वही पड़ोसन भोली बैठी हुई गा रही है। सभा में एक से एक आदमी बैठे हुए थे। कोई वैष्णव तिलक लगाए, कोई भस्म रमाए, कोई गले में कंठी माला डाले और राम नाम की चादर ओढ़े, कोई गेरुए वस्त्र पहने। उनमें से कितनों ही को सुमन नित्य गंगा स्नान करते देखती थी। वह उन्हें धर्मात्मा, विद्वान समझती थी। वही लोग यहाँ इस भांति तन्मय हो रहे थे, मानो स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं। भोली जिसकी ओर कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती थी, वह मुग्ध हो जाता था, मानो साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हो गए। इस दृश्य ने सुमन के हृदय पर वज्र का सा आघात किया। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। वह आधार जिस पर वह पैर जमाए खड़ी थी, पैरों के नीचे से सरक गया। सुमन वहां एक क्षण भी न खड़ी रह सकी। भोली के सामने केवल धन ही सिर नहीं झुकाता, धर्म ही उसका कृपाकांक्षी है। धर्मात्मा लोग भी उसका आदर करते हैं। वही वेश्या जिसे मैं अपने धर्म पाखंड से परास्त करना चाहती हूँ, यहाँ महात्माओं की सभा में, ठाकुर जी के पवित्र निवास स्थान में आदर और सम्मान का पात्र बनी हुई है और मेरे लिए कहीं खड़े होने की जगह नहीं। सुमन ने अपने घर में आकर रामायण बस्ते में बांध कर रख दी। गंगा स्नान तथा व्रत से उसका मन फिर गया। कर्णधार रहित नौक के समान उसका जीवन फिर डांवाडोल होने लगा। 8 गजाधर प्रसाद की दशा उस मनुष्य की सी थी, जो चोरों के बीच में अशर्फियों की थैली लिए बैठा हो। सुमन का वह मुख कमल, जिस पर वह कभी भौरे की भांति मंडराया करता था, अब उसकी आंखों में जलती हुई आग के समान था। वह उससे दूर दूर रहता। उसे भय था कि वह मुझे जला न दे। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पति प्रेम है। इसके बिना उनकी सुंदरता इंद्रायण का फल है, विषमय और दग्ध करने वाला। गजाधर ने सुमन को सुख से रखने के लिए अपने से जो कुछ हो सकता था, सब करके देख लिया और अपनी स्त्री के लिए आकाश के तारे तोड़ लाना उसके सामर्थ्य से बाहर था।
इन दिनों उसे सबसे बड़ी चिंता अपना घर बदलने की थी। इस घर में आंगन नहीं था, इसलिए जब कभी सुमन से कहता कि चिक के पास खड़ी मत हुआ करो, तो चट उत्तर देती, क्या इसी काल कोठरी में पड़े पड़े मर जाएं। घर में आंगन होगा, तब तो वह बहाना न कर सकेगी। इसके अतिरिक्त वह ये भी चाहता था कि सुमन का इन स्त्रियों से साथ छूट जाए। उसे यह निश्चय हो गया था कि उन्हीं की कुसंगति से सुमन का ये हाल हो गया है। वह दूसरे मकान की खोज में चारों ओर जाता, पर किराया सुनते ही निराश होकर लौट आता। एक दिन वह सेठ जी के यहाँ से 8 बजे रात को लौटा, तो क्या देखता है कि भोलीबाई उसकी चारपाई पर बैठी सुमन से हंस हंसकर बात कर रही है। क्रोध के मारे गजाधर के होंठ फड़कने लगे। भोली ने उसे देखा तो जल्दी से बाहर निकल गई और बोली, अगर मुझे मालूम होता कि आप सेठ जी के यहाँ नौकर हैं, तो अब तक कभी की आपकी तरक्की हो जाती। ये बहू जी से मालूम हुआ। सेठ जी मेरे ऊपर बड़ी निगाह रखते हैं। इन शब्दों ने गजाधर के घाव पर नमक छिड़क दिया। यह मुझे इतना नीच समझती है कि मैं इसकी सिफारिश से अपनी तरक्की कराऊंगा। ऐसी तरक्की पर लात मारता हूँ। उसने भोली को कुछ जवाब न दिया। सुमन ने उसके तेवर देखे, तो समझ गई कि आग भड़का ही चाहती है, पर वह उसके लिए तैयार बैठी हुई थी। गजाधर ने भी अपने क्रोध को छिपाया नहीं। चारपाई पर बैठते हुए बोला, तुमने फिर भोली से नाता जोड़ा। मैंने उस दिन मना नहीं किया था। सुमन ने सावधान होकर उत्तर दिया, उसमें कोई छूट तो नहीं लगी है। शील स्वभाव में वह किसी से घटकर नहीं, मान मर्यादा में किसी से कम नहीं, फिर उससे बातचीत करने में मेरी क्या हेठी हुई जाती है। वह चाहे तो हम जैसों को नौकर रख ले। गजाधर, फिर तुमने वही बेसिर पैर की बातें की। मान मर्यादा धन से नहीं होती, सुमन पर धर्म से तो होती है। गजाधर, तो वह बड़ी धर्मात्मा है। सुमन, ये भगवान जाने, पर धर्मात्मा लोग उसका आदर करते हैं। अभी राम नवमी के उत्सव में मैंने उसे बड़े बड़े पंडितों और महात्माओं की मंडली में गाते देखा। कोई उससे घृणा नहीं करता था, सब उसका मुंह देख रहे थे। लोग उसका आदर सत्कार ही नहीं करते थे, बल्कि उससे बातचीत करने में अपना अहोभाग्य समझते थे। मन में वह उससे घृणा करते थे या नहीं, ये ईश्वर जाने, पर देखने में तो उस समय भोली ही भोली दिखाई देती थी। संसार तो व्यवहारों को ही देखता है, मन की बात कौन किसकी जानता है। गजाधर, तो तुमने उन लोगों के बड़े बड़े तिलक छापे देखकर ही उन्हें धर्मात्मा समझ लिया। आजकल धर्म तो धूर्तों का अड्डा बना हुआ है। इस निर्मल सागर में एक से एक मगरमच्छ पड़े हुए हैं। भोले भाले भक्तों को निगल जाना उनका काम है। लंबी लंबी जटाएं, लंबे लंबे तिलक छापे और लंबी लंबी दाढ़ियां देखकर लोग धोखे में आ जाते हैं, पर वह सब के सब महापाखंडी, धर्म के उज्जवल नाम को कलंकित करने वाले, धर्म के नाम पर टका कमाने वाले, भोग विलास करने वाले पापी हैं। भोली का आदर सम्मान उनके यहाँ न होगा, तो किसके यहाँ होगा? सुमन ने सरल भाव से पूछा, फुसला रहे हो या सच कह रहे हो? गजाधर ने उसकी ओर करुण दृष्टि से देखकर कहा, नहीं सुमन, वास्तव में यही बात है। हमारे देश में सज्जन मनुष्य बहुत कम हैं, पर अभी देश उनसे खाली नहीं है। वह दयावान होते हैं, सदाचारी होते हैं, सदा परोपकार में तत्पर रहते हैं। भोली यदि अप्सरा बनकर आवे, तो वह उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखेंगे। सुमन चुप हो गई। वह गजाधर की बातों पर विचार कर रही थी। दूसरे दिन से सुमन ने चिक के पास खड़ा होना छोड़ दिया। खोंची वाले आते और पुकार कर चले जाते। छेले गजल गाते हुए निकल जाते। चिक की आड़ में अब उन्हें कोई न दिखाई देता था। भोली ने कई बार बुलाया, लेकिन सुमन ने बहाना कर दिया कि मेरा जी अच्छा नहीं है। 2-3 बार वह स्वयं आई, पर सुमन उससे खुलकर न मिली। सुमन को यहाँ आए अब 2 साल हो गए थे। उसकी रेशमी साड़ियां फट चली थीं। रेशमी जाकेटें तार तार हो गई थीं। सुमन अब अपनी मंडली की रानी न थी। उसकी बातें उतने आदर से न सुनी जाती थीं। उसका प्रभुत्व मिटा जाता था। उत्तम वस्त्र विहीन होकर वह अपने उच्चासन से गिर गई थी। इसलिए वह पड़ोसिनों के घर भी न जाती। पड़ोसिनों का आना जाना भी कम हो गया था। सारे दिन अपनी कोठरी में पड़ी रहती। कभी कुछ पढ़ती, कभी सोती। बंद कोठरी में पड़े पड़े उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सिर में पीड़ा हुआ करती। कभी बुखार आ जाता, कभी दिल में धड़कन होने लगती। मंदाग्नि के लक्षण दिखाई देने लगे।
साधारण कामों से भी जी घबराता। शरीर क्षीण हो गया और कमल सा बदन मुरझा गया। गजाधर को चिंता होने लगी। कभी कभी वह सुमन पर झुंझलाता और कहता, जब देखो तब पड़ी रहती हो। जब तुम्हारे रहने से मुझे इतना भी सुख नहीं कि ठीक समय पर भोजन मिल जाए, तो तुम्हारा रहना न रहना दोनों बराबर हैं। पर शीघ्र ही उसे सुमन पर दया आ जाती। अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित होता। उसे धीरे धीरे ज्ञान होने लगा कि सुमन के सारे रोग अपवित्र वायु के कारण हैं। कहाँ तो उसे चिक के पास खड़े होने से मना किया करता था, मेलों में जाने और गंगा स्नान करने से रोकता था, कहाँ अब स्वयं चिक उठा देता और सुमन को गंगा स्नान करने के लिए ताकीद करता। उसके आग्रह से सुमन कई दिन लगातार स्नान करने गई और उसे अनुभव हुआ कि उसका जी कुछ हल्का हो रहा है। फिर तो वह नियमित रूप से नहाने लगी। मुरझाया हुआ पौधा पानी पाकर फिर लहलहाने लगा। माघ का महीना था। एक दिन सुमन की कई पड़ोसनें भी उसके साथ नहाने चली। मार्ग में बेनी बाग पड़ता था। उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु पले हुए थे। पक्षियों के लिए लोहे के पतले तारों से एक विशाल गुंबद बनाया गया था। लौटती बार सबकी सलाह हुई कि बाग की सैर करनी चाहिए। सुमन तत्काल ही लौट आया करती थी, पर आज सहेलियों के आग्रह से उसे भी बाग में जाना पड़ा। सुमन बहुत देर वहां के अद्भुत जीवधारियों को देखती रही। अंत में वह थककर एक बेंच पर बैठ गई। सहसा कानों में आवाज आए, अरे ये कौन औरत बेंच पर बैठी है? उठ वहां से। क्या सरकार ने तेरे ही लिए बेंच रख दी है? सुमन ने पीछे फिरकर कातर नेत्रों से देखा। बाग का रक्षक खड़ा डांट बता रहा था। सुमन लज्जित होकर बेंच पर से उठ गई और इस अपमान को भुलाने के लिए चिड़ियों को देखने लगी। मन में पछता रही थी कि कहाँ मैं इस बेंच पर बैठी। इतने में एक किराए की गाड़ी आकर चिड़ियाघर के सामने रुकी। बाग के रक्षक ने दौड़कर गाड़ी के पट खोले। दो महिलाएं उतर पड़ीं। उनमें से एक वही सुमन की पड़ोसन भोली थी। सुमन एक पेड़ की आड़ में छुप गई और वह दोनों स्त्रियां बाग की सैर करने लगी। उन्होंने बंदरों को चने खिलाए, चिड़ियों को दाने चुगाए, कछुए की पीठ पर खड़ी हुई, फिर सरोवर में मछलियों को देखने चली गईं। रक्षक उनके पीछे पीछे सेवकों की भांति चल रहा था। वे सरोवर के किनारे मछलियों की क्रीड़ा देख रही थी। तब तक रक्षक ने दौड़कर दो गुलदस्ते बनाए और उन महिलाओं को भेंट किए। थोड़ी देर बाद वह दोनों आकर उसी बेंच पर बैठ गईं, जिस पर से सुमन उठा दी गई थी। रक्षक एक किनारे अदब से खड़ा था। ये दशा देखकर सुमन की आंखों से क्रोध के मारे चिंगारियां निकलने लगी। उसके एक एक रोम से पसीना निकल आया। देह तृण के समान कांपने लगी। हृदय में अग्नि की एक प्रचंड ज्वाला दहक उठी। वह आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगी। ज्यों ही दोनों वेश्याएं वहां से चली गईं, सुमन सिंहनी की भांति लपककर रक्षक के सम्मुख आ खड़ी हुई और क्रोध से कांपती हुई बोली, क्यों जी, तुमने तो बेंच पर से उठा दिया, जैसे तुम्हारे बाप ही की है। पर उन दोनों रांडों से कुछ न बोले। रक्षक ने अपमान सूचक भाव से कहा, वह और तुम बाबा, आग पर घी जो काम करता है, वह इस वाक्य ने सुमन के हृदय पर किया। ओठ चबाकर बोली, चुप रह मूर्ख, टके के लिए वेश्याओं की जूतियां उठाता है, उस पर लज्जा नहीं आती? ले देख, तेरे सामने बेंच पर बैठती हूँ, देखूं तू मुझे कैसे उठाता है। रक्षक पहले तो कुछ डरा, किंतु सुमन के बेंच पर बैठते ही वह उसकी ओर लपका कि उसका हाथ पकड़कर उठा दे। सुमन सिंहनी की भांति आग्नेय नेत्रों से ताकती हुई उठ खड़ी हुई। उसकी एंडियां उछल पड़ती थीं। सिसकियों के आवेग को बलपूर्वक रोकने के कारण मुंह से शब्द न निकलते थे। उसकी सहेलियां, जो इस समय चारों ओर से घूम-घाम कर चिड़ियाघर के पास आ गई थीं, दूर से खड़ी ये तमाशा देख रही थीं। किसी की बोलने की हिम्मत न पड़ती थी। इतने में फिर एक गाड़ी सामने से आ पहुंची। रक्षक अभी सुमन से हाथापाई कर ही रहा था कि गाड़ी में से एक भले मानस उतरकर चौकीदार के पास झपटे हुए आए और उसे जोर से धक्का देकर बोले, क्यों बे, इनका हाथ क्यों पकड़ता? दूर हट। चौकीदार हकलाकर पीछे हट गया। चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। बोला, सरकार, क्या यह आपके घर की हैं? भद्र पुरुष ने क्रोध में कहा, हमारे घर की हो या न हो, तू इनसे हाथापाई क्यों कर रहा था? अभी रिपोर्ट कर दूं तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। चौकीदार हाथ पैर जोड़ने लगा। इतने में गाड़ी में बैठी हुई महिला ने सुमन को इशारे से बुलाया और पूछा, ये तुमसे क्या कह रहा था? सुमन, कुछ नहीं,
मैं इस बेंच पर बैठी थी, वह मुझे उठाना चाहता था। अभी दो वेश्याएं इसी बेंच पर बैठी थीं। क्या मैं ऐसी गई बीती हूँ कि वह मुझे वेश्याओं से भी नीच समझे? रमणी ने उसे समझाया कि यह छोटे आदमी, जिससे 4 पैसे पाते हैं, उसी की गुलामी करते हैं। इनके मुंह लगना अच्छा नहीं। दोनों स्त्रियों में परिचय हुआ। रमणी का नाम सुभद्रा था। वह भी सुमन के मोहल्ले में, पर उसके मकान से जरा दूर रहती थी। उसके पति वकील थे। स्त्री पुरुष गंगा स्नान करके घर जा रहे थे। यहाँ पहुंचकर उसके पति ने देखा कि चौकीदार एक भले घर की स्त्री से झगड़ा कर रहा है, तो गाड़ी से उतर पड़े। सुभद्रा सुमन के रंग रूप, बातचीत पर ऐसी मोहित हुई कि उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वकील साहब कोच बक्स पर जा बैठे। गाड़ी चली। सुमन को ऐसा मालूम हो रहा था कि वह विमान पर बैठी स्वर्ग को जा रही है। सुभद्रा यद्यपि बहुत रूपवती न थी और उसके वस्त्राभूषण भी साधारण ही थे, पर उसका स्वभाव ऐसा नम्र, व्यवहार ऐसा सरल तथा विनयपूर्ण था कि सुमन का हृदय पुलकित हो गया। रास्ते में उसने उसकी सहेलियों को जाते देख, खिड़की खोलकर उनकी ओर गर्व से देखा, मानो कह रही थी, तुम्हें भी कभी यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इस पर गर्व के साथ ही उसे यह भय भी था कि कहीं मेरा मकान देखकर सुभद्रा मेरा तिरस्कार न करने लगे। जरूर यही होगा। यह क्या जानती है कि मैं ऐसे फटेहालों रहती हूँ। ये कैसी भाग्यवान स्त्री है, कैसा देवरूप पुरुष है। यह न आ जाते तो वह निर्दयी चौकीदार न जाने मेरी क्या दुर्गति करता। कितनी सज्जनता है कि मुझे भीतर बिठा दिया और आप कोचवान के साथ जा बैठे। वह इन्हीं विचारों में मग्न थी कि उसका घर आ गया। उसने सकुचाते हुए सुभद्रा से कहा, गाड़ी रुकवा दीजिए, मेरा घर आ गया। सुभद्रा ने गाड़ी रुकवा दी। सुमन ने एक बार भोलीबाई के मकान की ओर ताका। वह अपने छज्जे पर टहल रही थी। दोनों की आंखें मिली। भोली ने मानो कहा, अच्छी ही ठाठ हैं। सुमन ने जैसे उत्तर दिया, अच्छी तरह देख लो, ये कौन लोग हैं। तुम मर भी जाओ तो इस देवी के साथ बैठना नसीब न हो। सुमन उठ खड़ी हुई और सुभद्रा की ओर सजल नेत्रों से देखती हुई बोली, इतना प्रेम लगाकर बिसार मत देना, मेरा मन लगा रहेगा। सुभद्रा ने कहा, नहीं बहन, अभी तो तुमसे कुछ बातें भी न करने पाई। मैं तुम्हें कल बुलाऊंगी। सुमन उतर पड़ी। गाड़ी चली गई। सुमन अपने घर में गई तो उसे मालूम हुआ मानो कोई आनंदमय स्वप्न देखकर जागी है। गजाधर ने पूछा, ये गाड़ी किसकी थी? सुमन यही के कोई वकील हैं। बेनीबाग में उनकी स्त्री से भेंट हो गई, जिद करके गाड़ी पर बिठा लिया। मानती ही न थी। गजाधर, तो क्या तुम वकील के साथ बैठी थी? सुमन, कैसी बातें करते हो, वह बेचारे तो कोचवान के साथ बैठे थे। गजाधर, तभी इतनी देर हुई। सुमन, दोनों सज्जनता के अवतार हैं। गजाधर, अच्छा, चल के चूल्हा जलाऊं, बहुत बखान हो चुका। सुमन, तुम वकील साहब को जानते तो होगे। गजाधर, इस मोहल्ले में तो यही एक पद्म सिंह वकील हैं, वही रहे होंगे। सुमन, गोरे गोरे लंबे आदमी हैं, ऐनक लगाते हैं। गजाधर, हाँ हाँ, वही हैं। यह क्या पूरब की ओर रहते हैं? सुमन, कोई बड़े वकील हैं। गजाधर, मैं उनके जमा खर्च थोड़े ही लिखता हूँ, आते जाते कभी कभी देख लेता हूँ। आदमी अच्छे हैं। सुमन ताड़ गई कि वकील साहब की चर्चा गजाधर को अच्छी नहीं मालूम होती। उसने कपड़े बदले और भोजन बनाने लगी। दूसरे दिन सुमन नहाने न गई। सवेरे ही से अपनी एक रेशमी साड़ी की मरम्मत करने लगी। दोपहर को सुभद्रा की एक महरी उसे लेने आई। सुमन ने मन में सोचा था, गाड़ी आवेगी। उसका जी छोटा हो गया। वही हुआ जिसका उसे भय था। वह महरी के साथ सुभद्रा के घर गई और 2-3 घंटे तक बैठी रही। उसका वहां से उठने को जीना चाहता था। उसने अपने मैके का रत्ती रत्ती भर हाल कह सुनाया, पर सुभद्रा अपनी ससुराल की ही बातें करती रही। दोनों स्त्रियों में मेल मिलाप बढ़ने लगा। सुभद्रा जब गंगा नहाने जाती तो सुमन को साथ ले लेती। सुमन को भी नित्य एक बार सुभद्रा के घर गए बिना कल न पड़ती थी। जैसे बालू पर तड़पती हुई मछली जलधारा में पहुंचकर किलोले करने लगती है, उसी प्रकार सुमन भी सुभद्रा की स्नेहरूपी जलधारा में अपनी विपत्ति को भूलकर आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। सुभद्रा कोई काम करती होती तो सुमन स्वयं उसे करने लगती।
कभी कभी पंडित पद्म सिंह के लिए जलपान बना देती, कभी पान लगाकर भेज देती। इन कामों में उसे जरा भी आलस्य न होता था। उसकी दृष्टि में सुभद्रा सी सुशीला स्त्री और पद्म सिंह सरीखे सज्जन मनुष्य संसार में और न थे। एक बार सुभद्रा को ज्वर आने लगा। सुमन कभी उसके पास से न टलती। अपने घर एक क्षण के लिए जाती और कच्चा पका खाना बनाकर फिर भाग आती, पर गजाधर उसकी इन बातों से जलता था। उसे सुमन पर विश्वास न था। वह उसे सुभद्रा के यहाँ जाने से रोकता था, पर सुमन उसका कहना न मानती थी। फागुन के दिन थे। सुमन को यह चिंता हो रही थी कि होली के लिए कपड़ों का क्या प्रबंध करे। गजाधर को इधर 1 महीने से सेठ जी ने जवाब दे दिया था। उसे अब केवल 15 रुपयों का ही आधार था। वह एक तंजेब की साड़ी और रेशमी मलमल की जैकेट के लिए गजाधर से कई बार कह चुकी थी, पर गजाधर मुँह करके टाल जाता था। वह सोचती, ये पुराने कपड़े पहनकर सुभद्रा के घर होली खेलने कैसे जाऊंगी। इसी बीच सुमन को अपनी माता के स्वर्गवास होने का शोक समाचार मिला। सुमन को इसका इतना शोक न हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि उसका हृदय अपनी माता की ओर से फट गया था। लेकिन होली के लिए नए और उत्तम वस्त्रों की चिंता से निवृत्त हो गई। उसने सुभद्रा से कहा, बहुजी, अब मैं अनाथ हो गई हूँ। अब गहने कपड़े की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। बहुत पहन चुकी। इस दुख ने सिंगार पटार की अभिलाषा ही नहीं रहने दी। जी अधम है, शरीर से निकलता नहीं, लेकिन हृदय पर जो कुछ बीत रही है वह मैं ही जानती हूँ। अपनी सहचरियों से भी उसने ऐसी ही शोकपूर्ण बातें की। सब की सब उसकी मातृ भक्ति की प्रशंसा करने लगी। एक दिन वह सुभद्रा के पास बैठी रामायण पढ़ रही थी कि पद्म सिंह प्रसन्नचित्त घर में आकर बोले, आज बाजी मार ली। सुभद्रा ने उत्सुक होकर कहा, सच? पद्म सिंह, अरे क्या अब भी संदेह था? सुभद्रा, अच्छा तो लाइए मेरे रुपए दिलवाए। वहां आपकी बाजी थी, यहाँ मेरी बाजी है। पद्म सिंह, हाँ हाँ, तुम्हारे रुपए मिलेंगे, जरा सब्र करो। मित्र लोग आग्रह कर रहे हैं कि धूमधाम से आनंदोत्सव किया जाए। सुभद्रा, हाँ, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा और यह उचित भी है। पद्म सिंह, मैंने प्रीतिभोज का प्रस्ताव किया, किंतु इसे कोई स्वीकार नहीं करता। लोग भोलीबाई का मुजरा कराने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। सुभद्रा, अच्छा तो उन्हीं की मान लो, कौन हजारों का खर्च है। होली भी आ गई है, बस होली के दिन रखो, 1 पंथ 2 काज हो जाएगा। पद्म सिंह, खर्च की बात नहीं, सिद्धांत की बात है। सुभद्रा, भला अब की बार सिद्धांत के विरुद्ध ही सही। पद्म सिंह, विट्ठल दास किसी तरह राजी नहीं होते, पीछे पड़ जाएंगे। सुभद्रा, उन्हें बकने दो, संसार के सभी आदमी उनकी तरह थोड़े ही हो जाएंगे। पंडित पद्म सिंह आज कई वर्षों के विफल उद्योग के बाद म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बनने में सफल हुए थे। इसी के आनंदोत्सव की तैयारियां हो रही थी। वे प्रतिभोज करना चाहते थे, किंतु मित्र लोग मुजरे पर जोर देते थे। यद्यपि वे स्वयं बड़े आचारवान मनुष्य थे, तथापि अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। कुछ तो मुरौवत से, कुछ अपने सरल स्वभाव से और कुछ मित्रों की व्यंग्योक्ति के भय से वह अपने पक्ष पर अड़ न सकते थे। बाबू विट्ठल दास उनके परम मित्र थे। वह वेश्याओं के नाच गाने के कट्टर शत्रु थे। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने एक सुधारक संस्था स्थापित की थी। पंडित पद्म सिंह उनके इने गिने अनुयायियों में थे। पंडित जी इसीलिए विट्ठल दास से डरते थे, लेकिन सुभद्रा के बढ़ावा देने से उनका संकोच दूर हो गया। वह अपने वेश्याभक्त मित्रों से सहमत हो गए। भोलीबाई का मुजरा होगा, ये बात निश्चित हो गई। इसके 4 दिन पीछे होली आई। उसी रात को पद्म सिंह की बैठक ने नृत्यशाला का रूप धारण किया। सुंदर रंगीन कालीनों पर मित्रवृंद बैठे हुए थे और भोलीबाई अपने समाजियों के साथ मध्य में बैठी हुई भाव बताकर मधुर स्वर में गा रही थी। कमरा बिजली की दिव्य बत्तियों से ज्योतिर्मय हो रहा था। इत्र और गुलाब की सुगंध उड़ रही थी। हास परिहास, आमोद प्रमोद का बाजार गर्म था। सुमन और सुभद्रा दोनों झरोखों में चिक की आड़ से यह जलसा देख रही थी। सुभद्रा को भोली का गाना नीरस, फीका मालूम होता था। उसको आश्चर्य मालूम होता था कि लोग इतने एकाग्रचित होकर क्यों सुन रहे हैं। बहुत देर के बाद गीत के शब्द उसकी समझ में आए। शब्द अलंकारों से दब गए थे। सुमन अधिक रसज्ञ थी।
वह गाने को समझती थी और ताल स्वर का ज्ञान रखती थी। गीत कान में आते ही उसके स्मरण पट पर अंकित हो जाते थे। भोलीबाई ने गाया, ऐसी होली में आग लगे, पिया विदेश मैं द्वारे ठाड़ी, धीरज कैसे रहे, ऐसी होली में आग लगे। सुमन ने भी इस पद को धीरे धीरे गुनगुनाकर गाया और अपनी सफलता पर मुग्ध हो गई। केवल गिटकिरी न भर सकी, लेकिन उसका सारा ध्यान गाने पर ही था। वह देखती कि सैकड़ों आंखें भोलीबाई की ओर लगी हुई हैं। उन नेत्रों में कितनी तृष्णा थी, कितनी विनम्रता, कितनी उत्सुकता। उनकी पुतलियां भोली के एक एक इशारे पर एक एक भाव पर नाचती थी, चमकती थी। जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाती थी, वह आनंद से गदगद हो जाता और जिससे वह हंसकर दो एक बातें कर लेती, उसे तो मानो कुबेर का धन मिल जाता था। उस भाग्यशाली पुरुष पर सारी सभा की सम्मान दृष्टि पड़ने लगती। उस सभा में एक से एक धनवान, एक से एक विद्वान, एक से एक रूपवान सज्जन उपस्थित थे, किंतु सबके सब इस वेश्या के हाव भाव पर मिटे जाते थे। प्रत्येक मुख इच्छा और लालसा का चित्र बना हुआ था। सुमन सोचने लगी, इस स्त्री में कौन सा जादू है। सौंदर्य, हाँ हाँ, वह रूपवती है, इसमें संदेह नहीं, मगर मैं भी तो ऐसी बुरी नहीं हूँ। वह सांवली है, मैं गोरी हूँ। वह मोटी है, मैं दुबली हूँ। पंडित जी के कमरे में एक शीशा था। सुमन इस शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसमें अपना रूप नख से शिक तक देखा। भोलीबाई के हृदयांकित चित्र से अपने एक एक अंग की तुलना की। तब उसने सुभद्रा से कहा, बहूजी, एक बात पूछूं, बुरा न मानना। यह इंद्र की परी क्या मुझसे बहुत सुंदर है? सुभद्रा ने उसकी ओर कौतूहल से देखा और मुस्कुराकर पूछा, ये क्यों पूछती हो? सुमन ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं, यूं ही। बतलाओ। सुभद्रा ने कहा, उसका सुख का शरीर है, इसलिए कोमल है, लेकिन रंग रूप में वह तुम्हारे बराबर नहीं। सुमन ने फिर सोचा, तो क्या उसके बनाव सिंगार पर, गहने कपड़े पर लोग इतने रिझे हुए हैं? मैं भी यदि वैसा बनाव चुनाव करूं, वैसे गहने कपड़े पहनूं, तो मेरा रंग रूप और न निखर जाएगा, मेरा यौवन और न चमक जाएगा। लेकिन कहाँ मिलेंगे? क्या लोग उसके स्वर लालित्य पर इतने मुग्ध हो रहे हैं? उसके गले में लोच नहीं, मेरी आवाज उससे अच्छी है। अगर कोई महीने भर भी सिखा दे, तो मैं उससे अच्छा गाने लगूं। मैं भी वक्र नेत्रों से देख सकती हूँ। मुझे भी लज्जा से आंखें नीची करके मुस्कुराना आता है। सुमन बहुत देर तक वहां बैठी कार्य से कारण का अनुसंधान करती रही। अंत में वह इस परिणाम पर पहुंची कि वह स्वाधीन है, मेरे पैरों में बेड़ियां हैं। उसकी दुकान खुली है, इसलिए ग्राहकों की भीड़ है, मेरी दुकान बंद है, इसलिए कोई खड़ा नहीं होता। वह कुत्तों के भूखने की परवाह नहीं करती, मैं लोक निंदा से डरती हूँ। वह पर्दे के बाहर है, मैं पर्दे के अंदर हूँ। वह डालियों पर स्वच्छंदता से चहकती है, मैं उसे पकड़े हुए हूँ। इसी लज्जा ने, इसी उपहास के भय ने मुझे दूसरे की चेरी बना रखी है। आधी रात बीत चुकी थी। सभा विसर्जित हुई। लोग अपने अपने घर गए। सुमन भी अपने घर की ओर चली। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। सुमन के हृदय में भी नैराश्य का कुछ ऐसा ही अंधकार था। वह घर तो जाती थी, पर बहुत धीरे धीरे, जैसे घोड़ा बम की तरफ जाता है। अभिमान जिस प्रकार नीचता से दूर भागता है, उसी प्रकार उसका हृदय उस घर से दूर भागता था। गजाधर नियमानुसार 9 बजे घर आया। किवाड़ बंद थे। चकराया कि इस समय सुमन कहाँ गई। पड़ोस में एक विधवा दर्जन रहती थी, जाकर उससे पूछा। मालूम हुआ कि सुभद्रा के घर किसी काम से गई है। कुंजी मिल गई, आकर किवाड़ खोले, खाना तैयार था। वह द्वार पर बैठकर सुमन की राह देखने लगा। जब 10 बज गए तो उसने खाना परोसा, लेकिन क्रोध में कुछ खाया न गया। उसने सारी रसोई उठाकर बाहर फेंक दी और भीतर से किवाड़ बंद करके सो रहा। मन में यह निश्चय कर लिया कि आज कितना ही सिर पटके, किवाड़ न खोलूंगा, देखे कहाँ जाती है। किंतु उसे बहुत देर तक नींद न आई। जरा सी आहट होती, तो डंडा लिए किवाड़ के पास आ जाता। उस समय यदि सुमन उसे मिल जाती, तो उसकी कुशल न थी। 11 बजने के बाद निद्रा का देव उसे दबा बैठा। सुमन जब अपने द्वार पर पहुंची, तो उसके कान में 1 बजने की आवाज आई। वह आवाज उसकी नस नस में गूंज उठी। वह अभी तक 10-11 के धोखे में थी। प्राण सूख गए।
उसने किवाड़ की दरारों से झांका। ढिबरी जल रही थी, उसके धुएं से कोठरी भरी हुई थी और गजाधर हाथ में डंडा लिए चित पड़ा, जोर से खर्राटे ले रहा था। सुमन का हृदय कांप उठा। किवाड़ खटखटाने का साहस न हुआ। पर इस समय जाऊं कहाँ? पद्म सिंह के घर का दरवाजा भी बंद हो गया होगा, कहार सो गए होंगे। बहुत चीखने चिल्लाने पर किवाड़ तो खुल जाएंगे, लेकिन वकील साहब अपने मन में न जाने क्या समझें। नहीं, वहां जाना उचित नहीं। क्यों न यहीं बैठी रहूं? 1 बज ही गया है, 3-4 घंटे में सबेरा हो जाएगा। ये सोचकर वह बैठ गई, किंतु ये धड़का लगा हुआ था कि कोई मुझे इस तरह यहाँ बैठे देख ले तो क्या हो, समझेगा कि चोर है, घात में बैठा है। सुमन वास्तव में अपने ही घर में चोर बनी हुई थी। फागुन में रात को ठंडी हवा चलती है। सुमन की देह पर एक फटी हुई रेशमी कुर्ती थी। हवा तीर के समान उसकी हड्डियों में चुभी जाती थी। हाथ पांव अकड़ रहे थे। उस पर नीचे नाली से ऐसी दुर्गंध उठ रही थी कि सांस लेना कठिन था। चारों ओर तिमिर मेघ छाया हुआ था। केवल भोलीबाई के कोठे पर से प्रकाश की रेखाएं अंधेरी गली की तरफ दया की स्नेहरहित दृष्टि से ताक रही थीं। सुमन ने सोचा, मैं कैसी हतभागिनी हूँ। एक वह स्त्रियां हैं जो आराम से तकिए लगाए सो रही हैं, लौंडियां पैर दबाती हैं। एक मैं हूँ कि यहाँ बैठी हुई अपने नसीब को रो रही हूँ। मैं ये सब दुख क्यों झेलती हूँ? एक झोपड़ी में टूटी खाट पर सोती हूँ, रूखी रोटियां खाती हूँ, नित्य घुड़कियां सुनती हूँ। क्यों? मर्यादा पालन के लिए ही न। लेकिन संसार मेरे इस मर्यादा पालन को क्या समझता है? उसकी दृष्टि में इसका क्या मूल्य है? क्या यह मुझसे छिपा हुआ है? दशहरे के मेले में, मुहर्रम के मेले में, फूल बाग में, मंदिरों में, सभी जगह तो देख रही हूँ। आज तक मैं समझती थी कि कुछ चरित्र लोग ही इन रमणियों पर जान देते हैं, किंतु आज मालूम हुआ कि उनकी पहुंच सुचरित्र और सदाचारशील पुरुषों में भी कम नहीं है। वकील साहब कितने सज्जन आदमी हैं, लेकिन आज वह भोलीबाई पर कैसे लट्टू हो रहे थे। इस तरह सोचते हुए वह उठी कि किवाड़ खटखटाऊं, जो कुछ होना है हो जाए। ऐसा कौन सा सुख भोग रही हूँ जिसके लिए यह आपत्ति सहूं? यह मुझे कौन सोने का कौर खिला देते हैं, कौन फूलों की सेज पर सुला देते हैं। दिन भर छाती फाड़कर काम करती हूँ, तब एक रोटी खाती हूँ। उस पर यह धौंस। लेकिन गजाधर के डंडे को देखते ही फिर छाती दहल गई। पशुबल ने मनुष्य को परास्त कर दिया। अकस्मात सुमन ने 2 कांस्टेबलों को कंधे पर लट रखे आते देखा। अंधकार में वह बहुत भयंकर दिख पड़ते थे। सुमन का रक्त सूख गया, कहीं छिपने की जगह न थी। सोचने लगी कि यदि यही बैठी रहूं, तो ये सब अवश्य ही कुछ पूछेंगे, तो क्या उत्तर दूंगी। वह झपट कर उठी और जोर से किवाड़ खटखटाया। चिल्लाकर बोली, 2 घड़ी से चिल्ला रही हूं, सुनते ही नहीं। गजाधर चौंका। पहली नींद पूरी हो चुकी थी। उठकर किवाड़ खोल दिए। सुमन की आवाज में कुछ भय था, कुछ घबराहट। कृत्रिम क्रोध के स्वर में कहा, वाह रे सोने वाले, घोड़े बेचकर सोए हो क्या? 2 घड़ी से चिल्ला रही हूँ, मिनकते ही नहीं। ठंड के मारे हाथ पांव अकड़ गए। गजाधर निःशंक होकर बोला, मुझसे उड़ो मत। बताओ, सारी रात कहाँ रही? सुमन निर्भय होकर बोली, कैसी रात? 9 बजे सुभद्रा देवी के घर गई। दावत थी, बुलावा आया था। 10 बजे उनके यहाँ से लौट आई। 2 घंटे से तुम्हारे द्वार पर खड़ी चिल्ला रही हूँ। 12 बजे होंगे, तुम्हें अपनी नींद में कुछ सुध भी रहती है। गजाधर, तुम 10 बजे आई थी। सुमन ने दृढ़ता से कहा, हाँ, 10 बजे। गजाधर, बिल्कुल झूठ। 12 का घंटा अपने कानों से सुनकर सोया हूँ। सुमन, सुना होगा, नींद में सिर पैर की खबर नहीं रहती, ये घंटे गिनने बैठे थे। गजाधर, अब ये धांधली न चलेगी। साफ साफ बताओ, तुम अब तक कहाँ रही? मैं तुम्हारा रंग आजकल देख रहा हूँ, अंधा नहीं हूँ। मैंने भी त्रियाचरित्र पढ़ा है। ठीक ठीक बता दो, नहीं तो आज जो कुछ होना है हो जाएगा। सुमन, एक बार तो कह दिया कि मैं 10-11 बजे यहाँ से आ गई। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता, न आवे। जो गहने गढ़ाते हो, मत गढ़ाना। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। जब देखो, म्यान से तलवार बाहर ही रहती है, न जाने किस बिरते पर। ये कहते कहते सुमन चौंक गई। उसे ज्ञात हुआ कि मैं सीमा से बाहर हुई जाती हूँ।
अभी द्वार पर बैठी हुई उसने जो जो बातें सोची थी और मन में जो बातें स्थिर की थी, वह सब उसे विस्मृति हो गईं। लोकाचार और हृदय में जमे हुए विचार हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होने देते। गजाधर सुमन की यह कठोर बातें सुनकर सन्नाटे में आ गया। ये पहला ही अवसर था कि सुमन यों उसके मुंह आई थी। क्रोधोन्मत्त होकर बोला, क्या तू चाहती है कि जो कुछ तेरा जी चाहे किया करे और मैं छू न करूं? तू सारी रात न जाने कहाँ रही, अब जो पूछता हूँ तो कहती है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम मुझे क्या कर देते हो? मुझे मालूम हो गया कि शहर का पानी तुझे भी लगा, तूने भी अपनी सहेलियों का रंग पकड़ा। बस अब मेरे साथ तेरा निबाह न होगा। कितना समझाता रहा कि इन चुड़ैलों के साथ न बैठ, मेले ठेले मत जा, लेकिन तूने न सुना। मुझे तू जब तक बता न देगी कि तू सारी रात कहाँ रही, तब तक मैं तुझे घर में बैठने न दूंगा। न बतावेगी तो समझ ले कि आज से तू मेरी कोई नहीं। तेरा जहां जी चाहे जा, जो मन में आवे कर। सुमन ने कातर भाव से कहा, वकील साहब के घर को छोड़कर मैं और कहीं नहीं गई, विश्वास न हो तो आप जाकर पूछ लो, वही चाहे जितनी देर हो। गाना हो रहा था, सुभद्रा देवी ने आने नहीं दिया। गजाधर ने लांछनायुक्त शब्दों में कहा, अच्छा तो अब वकील साहब से मन मिला है, ये कहो फिर भला मजूर की परवाह क्यों होने लगी? इस लांछन ने सुमन के हृदय पर कुठाराघात का काम किया। झूठा इल्जाम कभी नहीं सहा जाता। वह सरोष होकर बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो? हक नाहक एक भले मानस को बदनाम करते हो। मुझे आज देर हो गई है, मुझे जो चाहो कहो, मारो पीटो, वकील साहब को क्यों बीच में घसीटते हो? वह बेचारे तो जब तक मैं घर में रहती हूँ, अंदर कदम नहीं रखते। गजाधर चल छोकरी, मुझे न चरा। ऐसे ऐसे कितने भले आदमियों को देख चुका हूँ। वह देवता हैं, उन्हीं के पास जा। ये झोपड़ी तेरे रहने योग्य नहीं है। तेरे हौसले बढ़ रहे हैं, अब तेरा गुजर यहाँ न होगा। सुमन देखती थी कि बात बढ़ती जाती है। यदि उसकी बातें किसी तरह लौट सकती तो उन्हें लौटा लेती, किंतु निकला हुआ तीर कहाँ लौटता है। सुमन रोने लगी और बोली, मेरी आंखें फूट जाएं, अगर मैंने उनकी तरफ ताका भी हो। मेरी जीभ गिर जाए, अगर मैंने उनसे एक बात की हो। जरा मन बहलाने सुभद्रा के पास चली जाती हूँ। अब मना करते हो, न जाऊंगी। मन में जब एक बार भ्रम प्रवेश हो जाता है, तो उसका निकलना कठिन हो जाता है। गजाधर ने समझा कि सुमन इस समय केवल मेरा क्रोध शांत करने के लिए यह नम्रता दिखा रही है। कटुतापूर्ण स्वर से बोला, नहीं जाओगी क्यों नहीं? वहां ऊंची अटारी सैर को मिलेगी, पकवान खाने को मिलेंगे, फूलों की सेज पर सोओगी, नित्य राग रंग की धूम रहेगी। व्यंग्य और क्रोध में आग और तेल का संबंध है। व्यंग्य हृदय को इस प्रकार विदीर्ण कर देता है, जैसे छेनी बर्फ के टुकड़े को। सुमन क्रोध से विह्वल होकर बोली, अच्छा तो जबान संभालो, बहुत हो चुका। घंटे भर में मुंह में जो अनाप शनाप आता है, बकते जाते हो। मैं तरह देती जाती हूँ, उसका ये फल है। मुझे कोई उल्टा समझ लिया है। गजाधर, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। सुमन, तुम मुझे मिथ्या पाप लगाते हो, ईश्वर तुमसे समझेंगे। गजाधर, चली जा, मेरे घर से राड़ कोसती है। सुमन, हाँ, यूं कहो कि मुझे रखना नहीं चाहते। मेरे सिर पाप क्यों लगाते हो? क्या तुम ही मेरे अन्नदाता हो? जहाँ मजूरी करूंगी, वही पेट पाल लूंगी। गजाधर, जाती है कि खड़ी गालियां देती है। सुमन जैसी सगर्वा स्त्री इस अपमान को सह न सकी। घर से निकालने की धमकी भयंकर इरादों को पूरा कर देती है। सुमन बोली, अच्छा लो, जाती हूँ। ये कहकर उसने दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाया, किंतु अभी उसने जाने का निश्चय नहीं किया था। गजाधर 1 मिनट तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अपने गहने कपड़े लेती जा, यहाँ कोई काम नहीं है। इस वाक्य ने टिमटिमाते हुए आशारूपी दीपक को बुझा दिया। सुमन को विश्वास हो गया कि अब ये घर मुझसे छूटा। रोती हुई बोली, मैं लेकर क्या करूंगी? सुमन ने संदूकची उठा ली और द्वार से निकल आए। अभी तक उसकी आस नहीं टूटी थी। वह समझती थी कि गजाधर अब भी मनाने आवेगा, इसलिए वह दरवाजे के सामने सड़क पर चुपचाप खड़ी रही। रोते रोते आंचल भीग गया था। एकाएक गजाधर ने दोनों किवाड़ जोर से बंद कर लिए। वह मानो सुमन की आशा का द्वार था, जो सदैव के लिए उसकी ओर बंद हो गया।
सोचने लगी, कहाँ जाऊं। उसे अब ग्लानि और पश्चाताप के बदले गजाधर पर क्रोध आ रहा था। उसने अपनी समझ में ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसका ऐसा कठोर दंड मिलना चाहिए था। उसे घर आने में देर हो गई थी, इसके लिए 2-4 घुड़कियां बहुत थीं। ये निर्वासन उसे घोर अन्याय प्रतीत होता था। उसने गजाधर को मनाने के लिए क्या नहीं किया। विनती की, खुशामद की, रोई, किंतु उसने सुमन का अपमान ही नहीं किया, उस पर मिथ्या दोषारोपण भी किया। इस समय यदि गजाधर मनाने भी आता तो सुमन राजी न होती। उसने चलते चलते कहा था, जाओ अब मुंह मत दिखाना। ये शब्द उसके कलेजे में चुभ गए थे। मैं ऐसी गई बीती हूं कि अब मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहते, तो फिर क्यों उन्हें मुंह दिखाऊं। क्या संसार में सब स्त्रियों के पति होते हैं? क्या अनाथाएं नहीं हैं? मैं भी अब अनाथा हूँ। वसंत के समीर और ग्रीष्म की लू में कितना अंतर है। एक सुखद और प्राणपोषक, दूसरी अग्निमय और विनाशिनी। प्रेम वसंत समीर है, द्वेष ग्रीष्म की लू। जिस पुष्प को वसंत समीर महीनों खिलाती है, उसे लू का एक झोंका जलाकर राख कर देता है। सुमन के घर से थोड़ी दूर पर एक खाली बरामदा था। वहां जाकर उसने संदूकची सिरहाने रखी और लेट गई। 3 बज चुके थे। 2 घंटे उसने ये सोचने में काटे कि कहाँ जाऊं। उसकी सहचरियों में हिरिया नाम की एक दुष्ट स्त्री थी, वहां आश्रय मिल सकता था, किंतु सुमन उधर नहीं गई। आत्मसम्मान का कुछ अंश अभी बाकी था। अब वह एक प्रकार से स्वच्छंद थी और उन दुष्कामनाओं को पूर्ण कर सकती थी जिनके लिए उसका मन बरसों से लालायित हो रहा था। अब उस सुखमय जीवन के मार्ग में बाधा न थी। लेकिन जिस प्रकार बालक किसी गाय या बकरी को दूर से देखकर प्रसन्न होता है, पर उसके निकट आते ही भय से मुंह छिपा लेता है, उसी प्रकार सुमन अभिलाषाओं के द्वार पर पहुंचकर भी प्रवेश न कर सकी। लज्जा, खेद, घृणा, अपमान ने मिलकर उसके पैरों में बेड़ी सी डाल दी। उसने निश्चय किया कि सुभद्रा के घर चलूं, वही खाना पका दिया करूंगी, सेवा टहल करूंगी और पड़ी रहूंगी। आगे ईश्वर मालिक है। उसने संदूकची आंचल में छिपा ली और पंडित पद्म सिंह के घर आ पहुंची। मुवक्किल हाथ मुंह धो रहे थे। कोई आसन बिछाए ध्यान करता था और सोचता था, कहीं मेरे गवाह न बिगड़ जाएं। कोई माला फेरता था, मगर उसके दानों से उन रुपयों का हिसाब लगा रहा था जो आज उसे व्यय करने पड़ेंगे। मेहतर रात की पूरियां समेट रहा था। सुमन को भीतर जाते हुए कुछ संकोच हुआ, लेकिन जीत कहार को आते देखकर वह शीघ्रता से अंदर चली गई। सुभद्रा ने आश्चर्य से पूछा, घर से इतने सवेरे कैसे चली? सुमन ने कुंठित स्वर से कहा, घर से निकाल दी गई हूँ। सुभद्रा, अरे ये किस बात पर? सुमन, यही कि रात मुझे यहाँ से जाने में देर हो गई। सुभद्रा, इस सरासी बात का इतना बतंगड़? देखो, मैं उन्हें बुलवाती हूँ। विचित्र मनुष्य हैं। सुमन, नहीं नहीं, उन्हें न बुलाना। मैं रो धोकर हार गई। लेकिन उस निर्दयी को तनिक भी दया न आई। मेरा हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। उसे घमंड है कि मैं ही इसे पालता हूँ। मैं उसका ये घमंड तोड़ दूंगी। सुभद्रा, चलो, ऐसी बातें न करो। मैं उन्हें बुलवाती हूँ। सुमन, मैं अब उसका मुंह नहीं देखना चाहती। सुभद्रा, तो क्या ऐसा बिगाड़ हो गया है? सुमन, हाँ, अब ऐसा ही है। अब उससे मेरा कोई नाता नहीं। सुभद्रा ने सोचा, अभी क्रोध में कुछ न सूझेगा, 2-1 रोज में शांत हो जाएगी। बोली, अच्छा, मुंह हाथ धो डालो, आंखें चढ़ी हुई हैं। मालूम होता है रात भर सोई नहीं हो। कुछ देर सो लो, फिर बातें होंगी। सुमन, आराम से सोना ही लिखा होता तो क्या ऐसे कुपात्र से पाला पड़ता। अब तो तुम्हारी शरण में आई हूँ। शरण दोगी तो रहूंगी, नहीं कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगी। मुझे एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दो, वहीं पड़ी रहूंगी। अपने से जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी सेवा टहल कर दिया करूंगी। जब पंडित जी भीतर आए तो सुभद्रा ने सारी कथा उनसे कही। पंडित जी बड़ी चिंता में पड़े। अपरिचित स्त्री को उसके पति से पूछे बिना अपने घर में रखना अनुचित मालूम हुआ। निश्चित किया कि चलकर गजाधर को बुलवाऊं और समझाकर उसका क्रोध शांत कर दूं। इस स्त्री का यहाँ से चला जाना ही अच्छा है। उन्होंने बाहर आकर तुरंत गजाधर के बुलाने को आदमी भेजा, लेकिन वह घर पर न मिला। कचहरी से आकर पंडित जी ने फिर गजाधर को बुलवाया, लेकिन फिर वही हाल हुआ।
उधर गजाधर को ज्यों ही मालूम हुआ कि सुमन पद्म सिंह के घर गई है, उसका संदेह पूरा हो गया है। वह घूम घूम कर शर्मा जी को बदनाम करने लगा। पहले विट्ठलदास के पास गया। उन्होंने उसकी कथा को वेद वाक्य समझा। ये देश का सेवक और सामाजिक अत्याचारों का शत्रु उदारता और अनुदारता का विलक्षण संयोग था। उसके विश्वासी हृदय में सारे जगत के प्रति सहानुभूति थी, किंतु अपने वादी के प्रति लेश मात्र भी सहानुभूति न थी। वैमनस्य में अंधविश्वास की चेष्टा होती है। जब से पद्म सिंह ने मुजरे का प्रस्ताव किया था, विट्ठलदास को उनसे द्वेष हो गया था। वे ये समाचार सुनते ही फूले न समाये। शर्मा जी के मित्र और सहयोगियों के पास जाकर इसकी सूचना दे आए। लोगों को कहते, देखा आपने, मैं कहता न था कि यह जलसा अवश्य रंग लाएगा। एक ब्राह्मणी को उसके घर से निकालकर अपने घर में रख लिया। बेचारा पति चारों ओर से रोता फिरता है। ये है उच्च शिक्षा का आदर्श। मैं तो ब्राह्मणी को उनके यहाँ देखते ही भांप गया था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यह न समझता था कि अंदर ही अंदर यह खिचड़ी पक रही है। आश्चर्य तो यह था कि जो लोग शर्मा जी के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, उन्होंने भी इस पर विश्वास कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल जीतन किसी काम से बाहर गया। चारों तरफ यही चर्चा सुनी। दुकानदार पूछते थे, क्यों जीतन, नई मालकिन के क्या रंग ढंग हैं? जीतन यह आलोचनापूर्ण बातें सुनकर घबराया हुआ घर आया और बोला, भैया, बहूजी ने जो गजाधर की दुल्हन को घर में ठहरा लिया है, इस पर बाजार में बड़ी बदनामी हो रही है। ऐसा मालूम होता है कि यह गजाधर से लड़कर आए हैं। वकील साहब ने ये सुना तो सन्नाटे में आ गए। कचहरी जाने के लिए अचकन पहन रहे थे। एक हाथ आस्तीन में था, दूसरा बाहर। कपड़े पहनने की सुधि न रही। उन्हें जिस बात का भय था, वह हो ही गई। अब उन्हें गजाधर की लापरवाही का मर्म ज्ञात हुआ। मूर्तिवत खड़े सोचते रहे कि क्या करूं। इसके सिवा और कौन सा उपाय है कि उसे घर से निकाल दूं। उस पर जो बीतनी हो बीते, मेरा क्या वश है। किसी तरह बदनामी से तो बचूं। सुभद्रा पर जी में झुंझलाए इसे क्या पड़ी थी कि उसे अपने घर में ठहराया। मुझसे पूछा तक नहीं। उसे तो घर में बैठे रहना है। दूसरों के सामने आंखें तो मेरी नीची होंगी, मगर यहाँ से निकाल दूंगा तो बेचारी जाएगी कहाँ। यहाँ तो उसका कोई ठिकाना नहीं मालूम होता। गजाधर अब उसे शायद अपने घर में न रखेगा। आज दूसरा दिन है, उसने खबर तक नहीं ली। इससे तो यह विदित होता है कि उसने उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया है। दिल में मुझे दयाहीन और क्रूर समझेगी, लेकिन बदनामी से बचने का यही एकमात्र उपाय है। इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। यह विवेचना करके वह जीतन से बोले, तुमने अब तक मुझसे क्यों न कहा? जीतन सरकार, मुझे आज ही तो मालूम हुआ है। नहीं तो जान लो भैया, मैं बिना कहे नहीं रहता। शर्मा जी, अच्छा, तो घर में जाओ और सुमन से कहो कि तुम्हारे यहाँ रहने से उनकी बदनामी हो रही है। जिस तरह बन पड़े, आज ही यहाँ से चली जाए। जरा आदमी की तरह बोलना, लाठी मत मारना। खूब समझाकर कहना कि उनका कोई वश नहीं है। जीतन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे सुमन से बड़ी चिढ़ थी, जो नौकरों को उन छोटे मनुष्यों से होती है, जो उनके स्वामी के मुनहलगे होते हैं। सुमन की चाल उसे अच्छी नहीं लगती थी। बुढ़े लोग साधारण बनाव श्रृंगार को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वह गंवार था, काले को काला कहता था, उजले को उजला, काले को उजला करने का ढंग उसे न आता था। यद्यपि शर्मा जी ने समझा दिया था कि सावधानी से बातचीत करना, किंतु उसने जाते ही जाते सुमन का नाम लेकर जोर से पुकारा। सुमन शर्मा जी के लिए पान लगा रही थी। जीतन की आवाज सुनकर चौंक पड़ी और कातर नेत्रों से उसकी ओर ताकने लगी। जीतन ने कहा, ताकती क्या हो, वकील साहब का हुक्म है कि आज ही यहाँ से चली जाओ। सारे देश भर में बदनाम कर दिया। तुमको लाज नहीं है, उनको तो नाम की लाज है। बाड़ा आप गए, 4 हाथ की पगहिया भी लेते गए। सुभद्रा के कान में भनक पड़ी, आकर बोली, क्या है जीतन, क्या कह रहे हो? जीतन, कुछ नहीं, सरकार का हुक्म है कि यह अभी यहाँ से चली जाएं। देश भर में बदनामी हो रही है। सुभद्रा, तुम जाकर जरा उन्हीं को यहाँ भेज दो। सुमन की आंखों में आंसू भरे थे। खड़ी होकर बोली, नहीं बहूजी, उन्हें क्यों बुलाती हो? कोई किसी के घर में जबरदस्ती थोड़े ही रहता है।
मैं अभी चली जाती हूँ। अब इस चौखट के भीतर फिर पाँव न रखूंगी। विपत्ति में हमारी मनोवृत्तियां बड़ी प्रबल हो जाती हैं। उस समय बेमुरौवती घोर अन्याय प्रतीत होती है और सहानुभूति असीम कृपा। सुमन को शर्माजी से ऐसी आशा न थी। उस स्वाधीनता के साथ जो आपत्तिकाल में हृदय पर अधिकार पा जाती है, उसने शर्माजी को दुरात्मा, भीरू, दयाशून्य तथा नीच ठहराया। तुम आज अपनी बदनामी को डरते हो। तुमको इज्जत बड़ी प्यारी है। अभी कल तक एक वेश्या के साथ बैठे हुए फूले न समाते थे, उसके पैरों तले आंख बिछाते थे, तब इज्जत न जाती थी। आज तुम्हारी इज्जत में बट्टा लग गया है। उसने सावधानी से संदूकची उठा ली और सुभद्रा को प्रणाम करके घर से चली गई। दरवाजे पर आकर सुमन सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊं। गजाधर की निर्दयता से भी उसे दुख न हुआ था जितना इस समय हो रहा था। उसे अब मालूम हुआ कि मैंने अपने घर से निकलकर बड़ी भूल की। मैं सुभद्रा के बल पर कूद रही थी। मैं इन पंडित जी को कितना भला आदमी समझती थी, पर अब मुझे मालूम हुआ कि यह भी रंगे हुए सियार हैं। अपने घर के सिवा अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मुझे दूसरों की चिरौरी करने की जरूरत ही क्या? क्या मेरा कोई घर नहीं था? क्या मैं इनके घर जन्म काटने आई थी? 2-4 दिन में जब उनका क्रोध शांत हो जाता, आप ही चली जाती। ओह नारायण, क्रोध में बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो जाती है। मुझे इनके घर को भूलकर भी न आना चाहिए था। मैंने अपने पाँव में आपकी कुल्हाड़ी मारी। वह अपने मन में न जाने क्या समझते होंगे। ये सोचते हुए सुमन आगे चली, पर थोड़ी दूर चलकर उसके विचारों ने फिर पलटा खाया। मैं कहाँ जा रही हूँ? वह अब कदापि मुझे घर में न घुसने देंगे। मैंने कितनी विनती की, पर उन्होंने एक न सुनी। जब केवल रात को कुछ घंटे की देर हो जाने से उन्हें इतना संदेह हो गया, तो अब मुझे 24 घंटे हो चुके हैं और मैं शामत की मारी वहीं आई, जहां मुझे न आना चाहिए था। वह तो अब मुझे दूर से ही दुत्कार देंगे। ये दुत्कार क्यों सहूं? मुझे कहीं रहने का स्थान चाहिए। खाने भर को किसी न किसी तरह कमा लूंगी। कपड़े भी सियूंगी तो खाने भर को मिल जाएगा। फिर किसी की धौंस क्यों सहूं? इनके यहाँ मुझे कौन सा सुख था? व्यर्थ में एक बेड़ी पैरों में पड़ी हुई थी, और लोग लाज से मुझे वह रख भी ले तो उठते बैठते ताने दिया करेंगे। बस चलकर एक मकान ठीक कर लूं। भोली क्या मेरे साथ इतना भी सलूक न करेगी? वह मुझे अपने घर बार बार बुलाती थी, क्या इतनी दया भी न करेगी? अमोला चली जाऊं तो कैसा हो, लेकिन वहां पर कौन बैठा हुआ है? अम्मा मर गई, शांता है, उसी का निर्वाह होना कठिन है। मुझे कौन पूछने वाला है? मामी जीने न देंगी, छेद छेद कर मार डालेंगी। चलूं भोली से कहूं, देखूं क्या कहती है। कुछ न हुआ तो गंगा तो कहीं नहीं गई है। ये निश्चय करके सुमन भोली के घर चली। इधर उधर ताकती थी, कहीं गजाधर न आता हो। भोली के द्वार पर पहुंचकर सुमन ने सोचा, इसके यहाँ क्यों जाऊं? किसी पड़ोसन के घर जाने से काम न चलेगा। इतने में भोली ने उसे देखा और इशारे से ऊपर बुलाया। सुमन ऊपर चली गई। भोली का कमरा देखकर सुमन की आंखें खुल गईं। एक बार वह पहले भी आई थी, लेकिन नीचे के आंगन से ही लौट गई थी। कमरा फर्श मसनद, चित्रों और शीशे के सामानों से सजा हुआ था। एक छोटी सी चौकी पर चांदी का पानदान रखा हुआ था, दूसरी चौकी पर चांदी की तश्तरी और चांदी का एक गिलास रखा हुआ था। सुमन ये सामान देखकर दंग रह गई। भोली ने पूछा, आज ये संदूकची लिए इधर कहाँ से आ रही थी? सुमन, ये राम कहानी फिर कहूंगी। इस समय तुम मेरे ऊपर कृपा करो कि मेरे लिए कहीं अलग एक छोटा सा मकान ठीक करा दो। मैं उसमें रहना चाहती हूँ। भोली ने विस्मित होकर कहा, ये क्यों? शौहर से लड़ाई हो गई है? सुमन, नहीं, लड़ाई की क्या बात है, अपना जी ही तो है। भोली, जरा मेरे सामने ताको। हाँ, चेहरा साफ कह रहा है। क्या बात हुई? सुमन, सच कहती हूँ, कोई बात नहीं है। अगर अपने रहने से किसी को कोई तकलीफ हो तो क्यों रहे? भोली, अरे, तो मुझसे साफ साफ कहती क्यों नहीं, किस बात पर बिगड़े हैं? सुमन, बिगड़ने की कोई बात नहीं। जब बिगड़ ही गए तो क्या रह गया? भोली, तुम लाख छिपाओ, मैं ताड़ गई। सुमन, बुरा न मानो तो कह दूं। मैं जानती थी कि कभी न कभी तुमसे खटकेगी जरूर। एक गाड़ी में कहीं अरबी घोड़ी और कहीं लद्दू टट्टू जुट सकते हैं।
तुम्हें तो किसी बड़े घर की रानी बनना चाहिए था, मगर पाले पड़ी एक खूसटके, जो तुम्हारा पैर धोने लायक भी नहीं। तुम ही हो कि यो निभाह रही हो, दूसरी होती तो मियाँ पर लात मारकर कभी की चली गई होती। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल सूरत मुझे दी होती, तो मैंने अब तक सोने की दीवार खड़ी कर ली होती। मगर मालूम नहीं, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने शायद अच्छी तालीम नहीं पाई। सुमन, मैं 2 साल तक एक ईसाई लेडी से पढ़ चुकी हूँ। भोली 2-3 साल की और कसर रह गई। इतने दिन और पढ़ लेती, तो फिर ये ताक न लगी रहती। मालूम हो जाता कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है, हमें जिंदगी का लुत्फ कैसे उठाना चाहिए। हम कोई भेड़ बकरी तो नहीं कि माँ बाप जिसके गले मर दे, बस उसी की हो रहें। अगर अल्लाह को मंजूर होता कि तुम मुसीबतें झेलो, तो तुम्हें परियों की सूरत क्यों देता। ये बेहुदा रिवाज यहीं के लोगों में है कि औरत को इतना जलील समझते हैं, नहीं तो और सब मुल्कों की औरतें आज़ाद हैं, अपनी पसंद से शादी करती हैं और उससे रास नहीं आती, तो तलाक दे देती हैं। लेकिन हम सब वही पुरानी लकीर पीटे जा रही हैं। सुमन ने सोचकर कहा, क्या करूं बहन, लोकलाज का डर है, नहीं तो आराम से रहना किसे बुरा मालूम होता है। भोली, यह सब उसी जहालत का नतीजा है। मेरे माँ बाप ने मुझे एक बूढ़े मियाँ के गले बांध दिया था। उसके यहाँ दौलत थी और सब तरह का आराम था, लेकिन उसकी सूरत से मुझे नफरत थी। मैंने किसी तरह 6 महीने तो काटे, आखिर निकल खड़ी हुई। जिंदगी जैसी नियामत रो रो कर दिन काटने के लिए नहीं दी गई है। जिंदगी का मजा ही न मिला, तो उससे फायदा ही क्या। पहले मुझे भी डर लगता था कि बड़ी बदनामी होगी, लोग मुझे जलील समझेंगे। लेकिन घर से निकलने की देरी थी, फिर तो मेरा वह रंग जमा कि अच्छे अच्छे खुशामदे करने लगे। गाना मैंने घर पर ही सीखा था, कुछ और सीख लिया, बस सारे शहर में धूम मच गई। आज यहाँ कौन रईस, कौन महाजन, कौन मौलवी, कौन पंडित ऐसा है, जो मेरे तलुवे सहलाने में अपनी इज्जत न समझे। मंदिरों में, ठाकुरा द्वारों में मेरे मुजरे होते हैं, लोग मिन्नतें करके ले जाते हैं। इसे मैं अपनी बेइज्जती कैसे समझूं? अभी एक आदमी भेज दूं, तो तुम्हारे कृष्ण मंदिर के महंत जी दौड़े चले आवे। अगर कोई इसे बेइज्जती समझे, तो समझा करे। सुमन, भला ये गाना कितने दिन में आ जाएगा? भोली, तुम्हें 6 महीने में आ जाएगा। यहाँ गाने को कौन पूछता है? धुप्रद और तिल्लाने की जरूरत ही नहीं, बस चली हुई गजलों की धूम है। 2-4 ठुमरियां और कुछ थिएटर के गाने आ जाएं और बस फिर तुम ही तुम हो। यहाँ तो अच्छी सूरत और मजेदार बातें चाहिए, सो खुदा ने ये दोनों बातें तुम में कूट कूट कर भर दी हैं। मैं कसम खाकर कहती हूँ सुमन, तुम एक बार इस लोहे की जंजीर को तोड़ दो, फिर देखो लोग कैसे दीवानों की तरह दौड़ते हैं। सुमन ने चिंतित भाव से कहा, यही बुरा मालूम होता है कि। भोली, हाँ हाँ, कहो, यही कहना चाहती हो न कि रे गहरे सबसे बेशर्मी करनी पड़ती है। शुरू में मुझे भी यही झिझक होती थी, मगर बात को मालूम हुआ कि यह ख्याल ही ख्याल है। यहाँ अरे गहरे के आने की हिम्मत ही नहीं होती। यहाँ तो सिर्फ रईस लोग आते हैं, बस उन्हें फंसाए रखना चाहिए। अगर शरीफ है, तब तो तबीयत आप ही आप उससे मिल जाती है और बेशर्मी का ध्यान भी नहीं होता। लेकिन अगर उससे अपनी तबीयत न मिले, तो उसे बातों में लगाए रहो, जहां तक उसे नोचते खसोटते बने। नोचो खसोटो, आखिर को वह परेशान होकर खुद ही चला जाएगा। उसके दूसरे भाई और आप फंसेंगे। फिर पहले पहल तो झिझक होती ही है, क्या शौहर से नहीं होती? जिस तरह धीरे धीरे उसके साथ झिझक दूर होती है, उसी तरह यहाँ होता है। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे लिए एक मकान ठीक कर दो। भोली ने ताड़ लिया कि मछली चारा को तरने लगी, अब शिस्त को कड़ा करने की जरूरत है। बोली, तुम्हारे लिए यही घर हाजिर है, आराम से रहो। सुमन, तुम्हारे साथ न रहूंगी। भोली, बदनाम हो जाओगी। क्यों? सुमन, झेप कर नहीं, ये बात नहीं। भोली, खानदान की नाक कट जाएगी। सुमन, तुम तो हंसी उड़ाती हो। भोली, फिर क्या, पंडित गजाधर प्रसाद पांडे नाराज हो जाएंगे। सुमन, अब मैं तुमसे क्या कहूँ? सुमन के पास यद्यपि भोली का जवाब देने के लिए कोई दलील न थी। भोली ने उसकी शंकाओं का मजाक उड़ाकर उन्हें पहले से ही निर्बल कर दिया था। यद्यपि अधर्म और दुराचार से मनुष्य का जो स्वाभाविक घृणा होती है,
वह उसके हृदय को डावाडोल कर रही थी। वह इस समय अपने भावों को शब्दों में न कह सकती थी। उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो किसी बाग में पके फल को देखकर लल जाता है, पर माली के न रहते हुए भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। इतने में भोली ने कहा, तो कितने किराए तक का मकान चाहती हो? मैं अभी अपने मामा को बुलाकर ताकीद कर दूं। सुमन, यही 2-3 रुपए। भोली, और क्या करोगी? सुमन, सिलाई का काम कर सकती हूँ। भोली, और अकेली ही रहोगी? सुमन, हाँ, और कौन है? भोली, कैसी बच्चों की सी बातें कर रही हो? अरे पगली, आंखों से देखकर अंधी बनती है। भला अकेले घर में एक दिन भी तेरा निबाह होगा? दिन दहाड़े आबरू लुट जाएगी। इससे तो 1000 दर्जे यही अच्छा है कि तुम अपने शौहर के ही पास चली जाओ। सुमन, उसकी तो सूरत देखने को जी नहीं चाहता। अब तुमसे क्या छिपाऊं? अभी परसों वकील साहब के यहाँ तुम्हारा मुजरा हुआ था। उनकी स्त्री मुझसे प्रेम रखती है। उन्होंने मुझे मुजरा देखने को बुलाया और 12-1 बजे तक मुझे आने न दिया। जब तुम्हारा गाना खत्म हो चुका तो मैं घर आई। बस इतनी सी बात पर वह इतने बिगड़े कि जो मुंह में आया बकते रहे। यहाँ तक कि वकील साहब से भी पाप लगा दिया। कहने लगे, चली जा, अब सूरत न दिखाना। बहन, मैं ईश्वर को बीच देकर कहती हूँ, मैंने उन्हें मनाने का बड़ा यत्न किया। रोई, पर उन्होंने घर से निकाल ही दिया। अपने घर में कोई नहीं रखता तो क्या जबरदस्ती है? वकील साहब के घर गई कि 10-5 दिन रहूंगी, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। पर इस निर्दयी ने वकील साहब को बदनाम कर डाला। उन्होंने मुझे कहला भेजा कि यहाँ से चली जाओ। बहन, और सब दुख था, पर यह संतोष तो था कि नारायण इज्जत से निभाए जाते हैं। पर कलंक की कालिक मुंह में लग गई। अब चाहे सिर पर जो कुछ पड़े, मगर उस घर में न जाऊंगी। ये कहते कहते सुमन की आंखें भर आईं। भोली ने दिलासा देकर कहा, अच्छा, पहले हाथ मुंह तो धो डालो, कुछ नाश्ता कर लो, फिर सलाह होगी। मालूम होता है कि तुम्हें रात भर नींद नहीं आई। सुमन, यहाँ पानी मिल जाएगा। भोली ने मुस्कुराकर कहा, सब इंतजाम हो जाएगा। मेरा कहार हिंदू है। यहाँ कितने ही हिंदू आया करते हैं। उनके लिए एक हिंदू कहार रख लिया है। भोली की बूढ़ी मामी सुमन को गुस्लखाने में ले गई। वहां उसने साबुन से स्नान किया। तब मामी ने उसके बाल गूंथे एक नई रेशमी साड़ी पहनने के लिए लाई। सुमन जब ऊपर आए और भोली ने उसे देखा, तो मुस्कुराकर बोली, जरा जाकर आईने में मुंह देख लो। सुमन शीशे के सामने गई। उसे मालूम हुआ कि सौंदर्य की मूर्ति सामने खड़ी है। सुमन अपने को इतना सुंदर न समझती थी। लज्जायुक्त अभिमान से मुखकमल खिल उठा और आंखों में नशा छा गया। वह एक कोच पर लेट गई। भोली के अपनी मामी से कहा, क्यों जहूरन, अब तो सेठ जी आ जाएंगे पंजे में। जहूरन बोली, तलुवे सहलाएंगे तलुवे। थोड़ी देर में कहार मिठाइयां लाया। सुमन ने जलपान किया, पान खाया और फिर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने मन में कहा, ये सुख छोड़कर उस अंधेरी कोठरी में क्यों रहूं? भोली ने पूछा, गजाधर शायद मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पूछे, तो क्या कह दूंगी? सुमन ने कहा, कहला देना कि यहाँ नहीं है। भोली का मनोरथ पूरा हो गया। उसे निश्चय हो गया कि सेठ बलभद्रदास जो अब तक मुझसे कन्नी काटते फिरते थे, इस लावण्यमयी सुंदरी पर ब्रह्म की भांति मंडराएंगे। सुमन की दशा उस लोभी डॉक्टर की सी थी, जो अपने किसी रोगी मित्र को देखने जाता है और फीस के रुपए अपने हाथों में नहीं लेता। संकोचवश कहता है, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन रुपए जब उसकी जेब में डाल दिए जाते हैं, तो हर्ष से मुस्कुराता हुआ घर की राह लेता है।